नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट वुल्वरिन का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये इशू अल्टीमेट यूनिवर्स ईयर 1 के बाद शुरू होता है जहाँ पर हमने अल्टीमेट निक फ्यूरी के बारे में जाना। और साथ ही हमें पता चला कि इस यूनिवर्स के कोलोसस और मैजिक सीक्रेट प्रोग्राम चला रहे हैं जिसका नाम है विंटर सोल्जर। और वो कोई और नहीं बल्कि अल्टीमेट वुल्वरिन है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक प्लेन को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा है। तभी हमें उस प्लेन के अंदर कुछ सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। तभी एक सोल्जर दूसरे से पूछता है क्या उसे सुनाई देता है, जिस पर दूसरा सोल्जर कहता है तुम ही पूछ लो। जिस पर पहला सोल्जर कहता है मुझे ऐसे अजीब लोगों से बात नहीं करनी है, और वैसे भी मैंने सुना है कि ये कोई प्रयोग का फेलियर था। मुझे लगता है कि ये कोई इंसान नहीं है। अगर ग्रोस्की की माने तो इसे मरे हुए सोल्जर्स की लाशों के टुकड़ों से जोड़कर बनाया है। उसका कहना था कि ये कभी मर नहीं सकता है, इसलिए उसे उड़ा दिया गया था, स्टैब किया गया था, पर ये हमेशा आते रहता है। ये कहते हैं हम अल्टीमेट वुल्वरिन को देखते हैं। तभी इन दोनों की बातें सुनकर अचानक से वुल्वरिन खड़ा हो जाता है और ये देखकर वे सोल्जर्स डर गए थे और वे कहने लगते हैं कि हमें मत मारो। लेकिन तभी वुल्वरिन वहां से मुड़ता है और उस प्लेन का डोर खोल देता है और सीधा नीचे कूद जाता है। ये देखकर एक सोल्जर दूसरे से कहता है ये तो बिना पैराशूट के कूद गया। जिस पर दूसरा कहता है तुम्हें क्या लगता है इससे पैराशूट की आवश्यकता है। ये कहते हम वुल्वरिन को देखते हैं जो तेजी से नीचे आ रहा था। यासीन शिफ्ट होती है और हम एक बर्फ से ढका हुआ जंगल देखते हैं जिसमें दो लोग किसी गिरे हुए खून का पीछा कर रहे थे। तब एक आदमी दूसरे से कहता है उन लोगों ने कहा था कि यहाँ पर कोई सर्वाइवल नहीं होगा और उन्होंने ये कर दिखाया। ये कहते हुए लोग ये खून जिसका है उस आदमी के पास आते हैं और देखते हैं कि वो आदमी अब भी जीवित है। ये देखकर वे लोग उस आदमी को मार डालते हैं। यहाँ हम वुल्वरिन को देखते हैं जो आसमान से सीधा एक कैसल में आने लगा था। ये देखकर वहाँ उस कैसल में खड़ा एक गार्ड दूसरे से कहता है ये देखो रिपब्लिक मिसाइल आ रही है। जिस पर दूसरा कहता है नहीं ये मिसाइल नहीं कोई सैटेलाइट है। लेकिन तभी वे दोनों रुक जाते हैं क्योंकि वुल्वरिन उनकी ओर आ रहा था और तब वुल्वरिन वहाँ पर आके गिर जाता है जिसके कारण वहाँ पर धुआं धुआं हो चुका था। तभी वे गार्ड्स अपनी गन निकालते हैं और देखने लगते हैं कि कौन आया है। लेकिन तभी अचानक से वुल्वरिन धुएं से आता है और उन दोनों गार्ड्स पे हमला करके उन दोनों गार्ड्स को वही खत्म कर देता है और वही खड़ा हो जाता है। यहाँ अंदर उस कैसल में हम मिस्टिक और नाइट क्रॉलर को देखते हैं जिन्हें ये आवाज आ चुकी थी। तभी मिस्टिक अपनी गन निकालती है और अपने सोल्जर से कहती है सब लोग तैयार हो जाओ। ये कहते हुए लोग देखते हैं कि वुल्वरिन ने वहाँ के डोर में अपने क्लॉज घुसा दिए थे। ये देखकर नाइट क्रॉलर कहता है भाइयों और बहनों यहाँ से निकलने का समय हो चुका है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम कोलोसस, मैजिक और ओमेगा रेड को देखते हैं जो अल्टीमेट वुल्वरिन पर प्रयोग कर रहे थे। तभी अलेना नाम की साइंटिस्ट इन तीनों से कहती है ये वही स्पेसिमेन है जो एयर स्ट्राइक के बाद सर्वाइव कर गया था। इसे गोली मारी गई थी लेकिन फिर भी ये रिकवर हो गया। ये सुनते ही ओमेगा रेड कहता है ये तो इंप्रेसिव है। जिस पर कोलोसस पूछता है क्या तुम इससे जल रहे हो। जिस पर ओमेगा रेड कहता है नहीं मुझे ये बंदा पसंद है। तभी वो साइंटिस्ट कहती है ये सब्जेक्ट हमें नॉर्थ अमेरिका से मिला था लेकिन जब से इसे यहाँ लाया है तब से इसने कोई बात नहीं की है। यह सुनते ही कोलोसस कहता है इसमें हम क्या करें। जिस पर वो साइंटिस्ट कहती है कि हमें इसका स्केलेटन एनहांसमेंट पहले भी किया था और वो फेल हो गया। जिस पर कोलोसस कहता है हाँ मैं जानता हूँ और हम ऐसा दोबारा नहीं करने देंगे और अब तुम्हें इस सब्जेक्ट की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये कहते हम अल्टीमेट वुल्वरिन को देखते हैं जो ग्लास चैम्बर से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। तभी देखकर कोलोसस, मैजिक, ओमेगा रेड और वो साइंटिस्ट वहां से जाने लगते हैं। तभी वो साइंटिस्ट इन सब से कहती है ये जंगल है पर इसमें जो है वो बाकी में नहीं है और वो है सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल हमने उसे 4 बार सेडेटिव दिया लेकिन 4 बार हमने अपने टेक्नीशियन को खो दिया। ये सुनते ही कोलोसस कहता है अगर ऐसा है तो हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जिस पर वो साइंटिस्ट कोलोसस से कहती है शायद तुम भूल रहे हो हमारे पास एक और स्पेसिमेन है। जिस पर मैजिक पूछती है कौन, वो टेलीपैथ। जिस पर वो साइंटिस्ट कहती है हाँ और एक बार ये हमारे कंट्रोल में आ जाए उसके बाद ये ऑपोजिशन हमारे सामने कुछ नहीं होंगे। अब सीन शिफ्ट होती है और हम अल्टीमेट वुल्वरिन को देखते हैं जो दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और देखता है कि उसके सामने नाइट क्रॉलर और मिस्टिक खड़ी थी।
तभी देखकर नाइटक्रॉलर मिस्टिक से कहता है, मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये तो। लेकिन तभी मिस्टिक नाइटक्रॉलर की बात बिना सुने अल्टीमेट वुल्वरिन पर फायर कर देती है, जिसके कारण अल्टीमेट वुल्वरिन इन सब पे हमला कर देता है और इन सब को खत्म करने लगता है। यहाँ नाइटक्रॉलर एक जगह पर छिपकर प्रेयर करने लगा था, तो वही अल्टीमेट वुल्वरिन किलिंग करने में लगा हुआ था। या ये देखकर मिस्टिक कई पहुंच छूट जाती है, लेकिन तभी वहाँ वुल्वरिन आता है और वो मिस्टिक कहाँ पर है ये सुनने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वुल्वरिन के सामने कोलोसस आता है और वुल्वरिन से कहता है, रुके क्यों हो, ये ऑपोजिशंस बहुत फैल रहे हैं। लेकिन तभी वुल्वरिन पुनः सुनता है और अगले पल कोलोसस पे हमला कर देता है। ये देखकर कोलोसस अपना घुटना वुल्वरिन को मारकर उसे रोकने लगता है, लेकिन वुल्वरिन उसके वार पे डॉज कर देता है। ये देखकर कोलोसस अपने गन निकालता है और वुल्वरिन पे फायरिंग कर देता है, लेकिन वुल्वरिन उन बुलेट से ही बचने लगा था और फिर एक बड़ी छलांग लगाकर सीधा कोलोसस का गला काट देता है। और तब हम देखते हैं कि ये कोलोसस नहीं बल्कि मिस्टिक थी, जो कोलोसस का रूप लेकर वहां आई थी। अब गला काटने के कारण मिस्टिक वहीं पर बैठ जाती है और मर जाती है। या वुल्वरिन अपने क्लॉस निकालकर बाकी म्यूटेंट्स पर हमला करता है और उन सारे म्यूटेंट्स को मार गिराता है और अब सिर्फ नाइटक्रॉलर बचा था। या सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि टेलीपैथ की मदद से फाइनली वुल्वरिन को कंट्रोल में लाया था। तभी देखकर वो साइंटिस्ट कोलोसस से कहती है, इसकी मेमोरी अब मिट चुकी है, यहाँ तक कि इसे अपना नाम पता नहीं है, पर उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अभी तक गई नहीं है। तुम्हें ऐसा स्पेसिमेन कहीं नहीं। ये अपने आप में ही यूनिक है। इसका अतीत अब मर चुका है। उसे कभी लोगन कहा करते थे, पर अब नहीं। हमने उसे एक नया नाम दिया है जो उसे सूट करता है। ये इसका नया जन्म है और ये अब से कोल्ड ब्लडेड और मर्सिलेस हो गया है, इसलिए हम इसे बुलाते हैं विंटर सोल्जर। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वुल्वरिन यानी कि विंटर सोल्जर को देखते हैं, जो नाइटक्रॉलर को देख रहा था। तभी नाइटक्रॉलर कहता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, पर तुम नहीं जानते हो। इन लोगों ने पता नहीं तुम्हारे साथ क्या किया, पर ये तुम नहीं हो। लेकिन तभी वुल्वरिन नाइटक्रॉलर पे हमला कर देता है, लेकिन नाइटक्रॉलर वहां से टेलीपोर्ट होकर दूसरी तरफ आता है। लेकिन वुल्वरिन पुनः हमला करता है, लेकिन नाइटक्रॉलर फिर एक बार टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर गन लेकर वुल्वरिन पर हमला कर देता है, लेकिन उससे वुल्वरिन को कुछ खास असर नहीं हुआ था। तभी वुल्वरिन भी सेंस कर लेता है कि नाइटक्रॉलर कहाँ पे है और अगले पल अपने क्लॉस नाइटक्रॉलर के सीने में घुसा देता है और उसे मार डालता है। अब नाइटक्रॉलर में थोड़ी बहुत जान बची थी, इसलिए वो वुल्वरिन को देखता है और कहता है, अगर ये तुम ही हो मेरे दोस्त, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें ताकत मिले। हम स्लो थे इसलिए माफ करना, लेकिन हम तुम्हारे लिए वापस आ गए थे और हमेशा आते रहेंगे। यह कहते ही नाइटक्रॉलर अपने प्राण त्याग देता है। फिर उसके बाद वुल्वरिन वहां से निकलकर बाहर आता है और वहां के चुपचाप खड़ा हो जाता है और उसने क्या किया ये देखने लगता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम वुल्वरिन को देखते हैं, जिसका ब्रेन वॉश कर दिया गया था। और तब उसके सामने एक जनरल आता है और कहता है, देखो ये बुरे लोग हैं और डरपोक है और गलत भी, हमें इनसे लड़ना होगा और जीतना होगा। ये कहते हम देखते हैं कि वो जनरल वुल्वरिन को मिस्टिक और नाइटक्रॉलर का फोटो दिखाता है और कहता है, इन दोनों को देखो, ये लोग ईस्ट बर्लिन कैंप से 2 साल पहले भागे थे। वो हमारे काम का हिस्सा बन सकते थे जैसे कि तुम बने, लेकिन उन लोगों ने भागना पसंद किया। पर तुम एक फाइटर हो, तुम मेरे दोस्त, तुम कोई इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि तुम स्वयं इतिहास हो। यहाँ हम उसी प्लेन को देखते हैं जो वुल्वरिन को वापस लेने आया था और तब वुल्वरिन उस प्लेन में बैठ जाता है और अपना मास्क निकालता है और फिर वहीं पर शांति से बैठ जाता है। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत 13 साल पहले होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो लोगन का फोटो देख रहा था और वो कहता है कि मैंने जो प्रोग्राम शुरू करने को बोला था वो पुनः एक बार आगे बढ़ गया है। हमने इससे पहले एडमेंटम को एक सब्जेक्ट के साथ जोड़ा था, लेकिन वो अधिक समय तक नहीं रह पाया। मैंने और मेरे लोगों ने बहुत से ऐसे लोगों को ढूंढ निकाला है जो अलग खूबी रखते हैं, उन्हें म्यूटेंट्स कहते हैं और यही हमारा सब्जेक्ट है। इनमें से कुछ के पास हील होने की पावर है तो बाकी के पास कुछ और। हम इन लोगों का पोटेंशियल नहीं देखते हैं। ये सुनते हम देखते हैं कि वहां पर कोई आ चुका था और ये कोई और नहीं बल्कि मेकर है। तभी मेकर ये बातें सुन के ताली बजाने लगता है और कहता है, तुमने अच्छा काम किया प्रोफेसर। ये सुनते ही वो आदमी पूछता है, कौन हो तुम? जिस पर मेकर कहता है, मैं तो सिंपल आदमी हूँ जो एक बेहतर दुनिया की तलाश में है। जिस पर वो आदमी मेकर से कहता है, बेहतर दुनिया जैसी चीज कोई होती नहीं। जिस पर मेकर हंसने लगता है और कहता है, बेहतर दुनिया प्रोफेसर, बेहतर दुनिया। तभी वो आदमी मेकर से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। यह कहते ही वो आदमी अपने ड्रॉवर से गन निकालता है
लेकिन तभी मेकर ये सेंस कर लेता है और अपनी एक उंगली उस आदमी के सर के आर पार कर देता है। अब उस आदमी को मारने के बाद मेकर लोगन की फोटो के पास आता है और फिर माचिस की तीली जलाकर उस फोटो को जला डालता है और कहता है, तुम देख रहे हो प्रोफेसर, मैं एक बेहतर दुनिया बना रहा हूँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। यह कहते ही मेकर वहां से बाहर निकलता है और तब हम देखते हैं कि वो पूरी बिल्डिंग में आग लग चुकी थी। यहाँ से चुप होती है और हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो बर्फ में किसी को ढूंढ रहे थे। तभी वे लोग रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर पैरों के निशान मिल चुके थे। इसलिए वे लोग सतर्क होकर आसपास देखने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें दिखाई देता है कि ऊपर ही अल्टीमेट वुल्वरिन खड़ा था। ये देखकर वे लोग तुरंत वुल्वरिन पर हमला करते हैं, लेकिन तभी वुल्वरिन उन सब पे हमला करता है। यहाँ हम कोलोसस, मैजिक और ओमेगा रेड को देखते हैं जिनसे मिलने अलोनिया आई थी। तभी अलोनिया कहती है, इस बार कोई गलती मत करो, वो तुम्हारा ही है। जिस पर मैजिक कहती है, तुम इतने दावे से कैसे कर सकती हो, हम कोई टेलीपैथ नहीं है। मुझे लगता है कि हमें यह प्रोजेक्ट बंद करना चाहिए। जिस पर अलोनिया कहती है, क्या बंद करना चाहिए? हमने उसे 4 मिशन पर भेजा था और चारों मिशन सक्सेसफुल हो गए हैं। जिस पर मैजिक कहती है, ये तो होते रहेंगे, बाकी भी करते हैं, उसके पास अपनी यादें भी नहीं है और ये बात तुमने बताई है, पर क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारा विंटर सोल्जर जब सोता है तब क्या होता है? जिस पर अलोनिया कुछ नहीं कहती है। यह देखकर मैजिक अलोनिया से कहती है, मैं जानती थी कि तुम्हें कुछ पता नहीं होगा, इसलिए हम सब मिलकर ही तुम्हारे प्रोजेक्ट पे देखेंगे और जान लेंगे। ये कहते ही मैजिक सबको अलोनिया के लैब में टेलीपोर्ट करती है। तभी वहां आने के बाद अलोनिया सबको वुल्वरिन दिखाती है और कहती है, देखो ये इस समय सपना देख रहा है, लेकिन बहुत सतर्क है, अगर इसके साथ कुछ करने गए तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। ये सुनते ही कोलोसस अलोनिया से कहता है, इसे बाहर निकालो, मैं इसे इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ। जिस पर अलोनिया कहती है, अभी बाहर निकालेंगे तो खतरे से खाली न होगा। यह सुनते ही कोलोसस अलोनिया का गला पकड़ता है और उसे ऊपर उठाता है और कहता है, ये मत भूलो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, इसलिए अभी क्या भी उसे बाहर निकालो। ये सुनते ही अलोनिया डर के मारे वो चेंबर खोलती है और कहती है, इसकी वाइटल्स और रीडिंग ठीक है। तभी उस चेंबर में से वुल्वरिन बाहर आता है और कोलोसस के सामने खड़ा हो जाता है। तभी अलोनिया कहती है, अगर इसे उसके डेजिग्नेशन के साथ आदेश दे तो वो सुनेगा, नहीं तो नतीजा बहुत भयंकर होगा। जिस पर कोलोसस अलोनिया से कहता है, मुझे मेरा काम मत सिखाओ, मैं जानता हूँ इस क्रीचर को कैसे संभालते हैं। ये कहते ही कोलोसस वुल्वरिन का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और कहता है, इन लोगों जैसे क्रीचर्स सिर्फ हिंसा करते हैं, इन लोगों के लिए कुछ भी सेफ नहीं होता है और इन जैसे लोगों को पता होता है कि हम जैसे लोग इनके सामने खड़े रह सकते हैं। इन लोगों को अगर काबू में ना रखा जाए तो ये हमारे सर पर बैठ जाएंगी, जबकि इनकी असली औकात हमारे कदमों पे है। यह कहते ही कोलोसस वुल्वरिन को उठाकर पटकता है। तभी आके कोलोसस कहता है, मुझे लगता है कि हमें इस विंटर सोल्जर को एक्शन में देखना होगा, क्या तुम लोग इससे सहमत हो? जिस पर मैजिक कहती है, हाँ, उसे टेस्ट करते हैं। तभी कोलोसस कहता है कि हम इस विंटर सोल्जर के सामने हमारे 10 बेहतरीन जवान भेजेंगे और फिर देखते हैं ये क्या करते हैं। जिस पर ओमेगा रेड कहता है, ये सही बात है। तभी कोलोसस कहता है, ये हमारे सब्जेक्ट के लिए सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी है। अलोनिया, अगर तुम इससे हार गई तो हमें तुम्हें डायरेक्टर एक्स से हटाना होगा। जिस पर अलोनिया मान जाती है। ये कहते हुए तीनों वहां से चले जाते हैं। तभी अलोनिया वुल्वरिन के पास आती है और कहती है, तुम्हारे लिए एक नया मिशन है। यहाँ हम उन जवानों को देखते हैं जो कोलोसस ने भेजे थे। तभी वे सोल्जर्स वुल्वरिन पर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन उल्टा वुल्वरिन ही इनमें से एक को मार डालता है। ये देखकर वे लोग रुक जाते हैं। तभी एक सोल्जर बाकी सबसे पूछता है, या हम इसके लिए आए हैं? ये कहते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। तब एक सोल्जर कहता है, मैंने उसे देखा है, वो ऐसा लगता है जैसे कहानी में बताया जाता है। मुझे बचपन में जंगल में रहने वाले क्रीचर्स की कहानी सुनाई गई थी, उसमें भी एक ऐसा ही क्रीचर था जो जंगल में रहता था। जिस पर दूसरा सोल्जर कहता है, मैंने भी उसे देखा है, वो किसी डीमन की तरह है। तभी सोल्जर पूछता है कि हम आखिर पंगा किसके ले रहे हैं? जिस पर एक सोल्जर कहता है कि ये ना ही कोई मॉन्स्टर है और ना ही डीमन, ये तो विंटर सोल्जर है। जिस पर एक सोल्जर कहता है, ये तो अफवाह है, मुझे लगा था कि वो तो यूरेशियन पब्लिक के साथ काम करता है। जिस पर एक सोल्जर कहता है कि हाँ करता है। जिस पर एक सोल्जर कहता है, वो हम पर फिर हमला क्यों कर रहा है? जिस पर वहां खड़ा एक सोल्जर कहता है कि तुम्हें अगर इतना ही जानना है तो उससे जाके पूछ लो। लेकिन तभी फिर सारे सोल्जर्स देखते हैं कि वहां पर जंगल में कैमरास लगाए गए थे, जिसे देखकर वे लोग समझ जाते हैं कि उन्हें कोई देख रहा है। लेकिन तभी झाड़ियों में से वुल्वरिन धीरे से बाहर आता है और अपने क्लॉस निकालता है और सीधे उन सोल्जर्स की ओर बढ़ता है। और अगले पल हम देखते हैं कि वुल्वरिन ने उन सबको मार गिराया था और उन सब का सर बांध के लिए आता है। तभी वुल्वरिन उन सब के सर को लेकर उसी कैमरा के सामने आता है और फेंक देता है और फिर कैमरा को देखने लगता है और अगले पल वो कैमरा ऑफ हो गया था। यहाँ हम
कोलसस, मैजिक और ओमेगा रेड को देखते हैं जो ये देख रहे थे। तो वही बाजू में खड़ी अलोनिया ये देख रही थी और कहती है, तुमने अच्छा काम किया। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत एक बर्फीले जगह पे होती है जहाँ पर रात हो चुकी थी और तब हमें वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो किसी का वेट कर रही थी। तभी वहाँ एक कार आके रुक जाती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है और उसके साथ एक औरत भी थी। तभी वो लड़की उस आदमी के पास आती है और अपना बैग रखती है। ये देखकर वो आदमी उस लड़की से पूछता है, तुम्हें समय पता है ना? जिस पर वो लड़की कहती है, हाँ ये लड़ाई का समय है। जिस पर वो आदमी कहता है, वो हमेशा से था। तभी उस आदमी के साथ आई हुई औरत इस लड़की से पूछती है, तुम्हें किसने भेजा है? जिस पर वो लड़की कहती है, मुझे आर्चेंजल ने भेजा है। मैं रिपब्लिक कंट्रोल से भागी हूँ पर अब मैं लड़ाई करना चाहती हूँ। जिस पर वो आदमी कहता है, मैं उसके चॉइस पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा पर मुझे एक ड्राइवर की आवश्यकता है क्योंकि पिछली बार का ड्राइवर मर चुका है। जिस पर वो औरत कहती है, हमें जितना हो सके उतनी मदद चाहिए, तो क्या तुम ट्रक चला सकती हो? जिस पर वो लड़की कहती है, मैं इससे भी अधिक कर सकती हूँ। यासीन शिप रहती है और हम लोगन को देखते हैं जो उसी सीवर में आया था जहाँ से वो लड़की भागी थी। तभी लोगन वहाँ पर कुछ सुनता है और दौड़ने लगता है और दौड़ते हुए सीवर के अंदर चला जाता है। यहाँ हम एक जनरल को देखते हैं जो अपने लोगों को वही आदमी और औरत की तस्वीर दिखाता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। तभी वो जनरल इन लोगों से कहता है कि पिछले हफ्ते हमने रेड मारी और हमने इन लोगों के व्हीकल्स खत्म किए जो रास्पुटिन गार्ड जा रहे थे, लेकिन फिर ये आदमी जिसे गैम्बिट कहते हैं और ये औरत जिसे कैथरीन प्राइड कहते हैं, उन्होंने हमारे सारे टारगेट्स बचा दिए, लेकिन फिर भी हमने उनके ड्राइवर ग्रेगर को मार दिया। ये गैम्बिट ही मिकाइल मैसेकर में जिम्मेदार है और इसी के कारण मिकाइल रास्पुटिन की जान गई। पर ये गैम्बिट के कामों की शुरुआत है। इसके बाद भी इसने कई रिपब्लिक की प्रॉपर्टी को बर्बाद किया, लेकिन पिछले हफ्ते हमने एक कीमती चीज खोई और वो थी नटालिया रोमानोवा, और अब हमें लगता है कि वो भी ऑपोजिशन के साथ है। हमारे सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि ये गैम्बिट, प्राइड और रोमानोवा पास के ही किसी बेस में है, इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है ताकि तुम लोग इन सारे ऑपरेशंस को खत्म कर दोगे। या हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो लोगन के पीछे उस सीवर में आते हैं। तभी उनमें से एक गार्ड अपनी मैगजीन निकालता है और उसमें एडमेंटिव बुलेट्स लोड करता है और बाकी दोनों से कहता है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ये बुलेट्स काम आएगी। या वुल्वरिन उस सीवर से जाते हुए रुक जाता है और देखता है कि आगे एक कोने में लाइट चमक रही थी। ये देखकर लोगन अपने साथ आए हुए एक गार्ड को उठाता है और उन लाइट्स के बीच फेंक देता है, ये देखने के लिए कि क्या होगा, लेकिन उस गार्ड को कुछ भी नहीं होता है। तभी वो गार्ड देखता है कि वहां पर चमकने वाली असल में चेस का किंग था। तो वही लोगन भी समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और तब वो किंग अचानक से फट जाता है जिसमें उस गार्ड की जान चली जाती है। ये देखकर लोगन वही रुक जाता है और फिर अपना मास्क ठीक करता है और आगे बढ़ता है। यहाँ हम गैम्बिट, कैथरीन और नताशा को देखते हैं जो तैयारी में लगे थे। तभी कैथरीन कहती है, ट्रक तैयार है, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। यह सुनते ही कैथरीन कहती है, ये क्या है? जिस पर गैम्बिट कहता है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। यह सुनते ही कैथरीन नताशा से कहती है, जल्दी ट्रक को चालू करो। यह सुनते ही नताशा तुरंत ट्रक को चालू करने जाती है। यहाँ कैथरीन ट्रक के पिछले वाले भाग में बैठ जाती है और गैम्बिट से कहती है, तुम आगे रहो क्योंकि तुम जानते हो कहाँ जाना है। यह कहते ही कैथरीन ट्रक बंद करती है। यहाँ गैम्बिट अपने गार्ड से कहता है कि डोर पे ध्यान रखना, यहाँ से कोई आना नहीं चाहिए। यह कहते ही गैम्बिट स्क्रीन में देखता है कि वहां पर कोई आ रहा है। यह देखकर गैम्बिट कहता है, अब ये क्या है? लेकिन तभी उसका ध्यान अपने ट्रक पे जाता है जो अब तक निकला नहीं था। लेकिन तभी लोग अपने क्लॉथ से वहां का डोर तोड़ने लगता है। यहाँ नताशा ट्रक चालू कर रही थी लेकिन ट्रक चालू नहीं हो रहा था। यहाँ लोगन उस डोर को तोड़ देता है और अंदर आता है। तो वही गैम्बिट तुरंत लोगन को आता हुआ देखकर उस पर हमला कर देता है। यह लोगन एक एक करके सारे गार्ड्स को मार डालता है और देखता है कि वो ट्रक वहां से जा चुका था। ये देखकर लोगन उस ट्रक के पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी उस ट्रक पर लटका हुआ गैम्बिट अपने कार्ड्स लोगन पर फेंकता है ताकि वो थोड़ी देर के लिए उलझा रहे, और ऐसे करते हुए वो ट्रक बाहर आ जाता है। लेकिन तभी लोगन भी बाहर आता है। यहाँ गैम्बिट ट्रक में आकर बैठ जाता है और नताशा से कहता है, इस आदमी की तरह ही मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसके हाथ से क्लॉथ निकलते थे, पर ये वो नहीं हो सकता क्योंकि वो मर चुका है। या लोगन भागते हुए आता है और ट्रक के पीछे चढ़ जाता है और उस ट्रक का डोर खोल के अंदर आता है और देखता है कि अंदर कैथरीन खड़ी थी बहुत सारे बच्चों के साथ। तभी कैथरीन कहती है, मैं इन बच्चों को नहीं दूंगी, इस रास्पुटिन का इन पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन तभी कैथरीन का ध्यान लोगन के क्लॉथ पे जाता है और वो पहचान लेती है कि ये तो लोगन है। ये देखकर वो तुरंत बच्चों से कहती है, नीचे बैठ जाओ, और फिर लोगन को याद दिलाने लगती है। लेकिन तभी लोगन कैथरीन के पेट में अपने क्लॉथ घुसा देता है, पर कैथरीन इंटेंजिबल होने के कारण लोगन के क्लॉथ उसके शरीर से आर पार हो जाते हैं। तभी कैथरीन लोगन से कहती है, लोगन अगर ये तुम ही हो तो मैं जानती नहीं हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर अगर ये तुम हो तो तुम मुझे जानते नहीं। यह कहते ही कैथरीन लोगन के सर में अपनी उंगलियां घुसाती है, जिसके कारण
लोगन को पुरानी बातें याद आने लगी थी। तभी कैथरीन लोगन से कहती है, ये तुम्हारी यादें हैं, कुछ याद आया? ये सब कुछ याद करके लोगन वहीं पर कमजोर होकर गिर जाता है। ये देखकर कैथरीन तुरंत लोगन को लात मारती है और ट्रक के बाहर फेंकती है और कहती है, फिर मिलेंगे लोगन। ये कहते वो ट्रक वहां से चला जाता है। या हम लोगन को देखते हैं जो अब भी बर्फ में गिरा हुआ है और तब वो सोचने लगता है कि जो उसने देखा क्या वो सच था या नहीं। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक बर्फीली जगह देखते हैं जहाँ पर हम कुछ भेड़ियों को देखते हैं जो किसी को मारकर खाने में लगे थे। तभी हमें कुछ साइंटिस्ट की आवाज सुनाई देती है जिनके पास वुल्वरीन को लाया गया था और वे लोग उसे बेहोश करने के लिए ढेर सारी दवाई देते हैं। तभी एक साइंटिस्ट दूसरे से कहता है, इसकी हार्ट रेट बढ़ रही है, जिस पर दूसरा कहता है, देखो इसके क्लॉज भी बाहर आ रहे हैं। ये देखते ही वे लोग अलोनिया को बुलाते हैं। तभी एक साइंटिस्ट दूसरे से पूछता है कि गार्ड्स कहाँ पे है, क्योंकि ये हाथ से बाहर जा रहा है। यहाँ हम उन्हीं भेड़ियों को देखते हैं जो घूम रहे थे। तभी वे ऐसे ही चलते हुए एक जगह आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गिरा हुआ है। ये देखकर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर कोई और भी है और तब उन भेड़ियों के सामने कोई आ जाता है, जिसे देखकर वे भेड़िए चिल्लाने लगते हैं। और तब वहाँ पर कोई आने लगता है और वो कोई और नहीं बल्कि जंगली भालू था, जो अगले पल अपने पैरों पे खड़ा होता है और अपने नाखून निकालता है और जोर से चिल्लाता है। यहाँ वुल्फ और भालू की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तो वही दूसरी ओर हमें साइंटिस्ट की आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं कि जल्दी चेंबर खोलो, जिस पर दूसरा साइंटिस्ट पूछता है, देख क्या रहे हो? ये कहते ही वे लोग देखते हैं कि लोगन अब नॉर्मल होते जा रहा था। यहाँ वो भालू एक झटके में उस भेड़ियों को मार डालता है। तो वही हम साइंटिस्ट की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अभी तक गार्ड क्यों नहीं आए, जिस पर दूसरा साइंटिस्ट कहता है कि जल्दी चेंबर बंद कर दो। और तब वहां पर कुछ होने लगता है। या वो साइंटिस्ट कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमें अलोनिया को बताना होगा। तब एक साइंटिस्ट पूछता है, क्या ये दीवार तोड़ सकता है? या हम देखते हैं कि वो वुल्फ अभी तक मरा नहीं है। ये देखकर वो भालू रुक जाता है और तब वो भेड़िया गुस्से से भालू को देखने लगता है। या एक साइंटिस्ट भारी मात्रा में लोगन को सेडेटिव देते जा रहा था, लेकिन लोगन पर इसका असर नहीं हो रहा था। या वो भेड़िया उस भालू पे हमला करता है और उसे काट लेता है। तो वही लोगन ने अपने क्लॉस निकाले थे और ये देखकर वहां खड़े लोग चिल्ला रहे थे। यहाँ वो भालू उस भेड़िया को पकड़ता है और उसकी गर्दन दबाने लगता है। तो वही दूसरी ओर गार्ड्स आ चुके थे। तभी गार्ड्स को देखकर वो साइंटिस्ट कहते हैं, अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो इसने क्या किया है। या वो भालू पुनः उस भेड़िया को पकड़कर फेंक देता है। तो वही हम देखते हैं कि वहां पर अब डॉक्टर अलोनिया आ चुकी थी। यहाँ वो भालू और भेड़िया की लड़ाई जारी थी। तो वही अलोनिया लोगन से कहती है, विंटर सोल्जर रुक जाओ, लेकिन लोगन रुक नहीं रहा था। और तब हम वो लैब देखते हैं जहाँ पर लोगन ने लाशें बिछा के रखी थी। ये देखकर सारे गार्ड्स उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी ये देखकर अलोनिया जोर से एक शब्द कहती है और वो था स्पुटनिक। ये सुनते ही वुल्वरीन रुक जाता है। ये देखकर अलोनिया कहती है, अच्छा वो तुम रुक गए। ये कहते ही अलोनिया गार्ड से कहती है कि जल्दी इसे भेड़ियों से बांध दो। तभी वो गार्ड अलोनिया से पूछते हैं, क्या ये सच में करना होगा? जिस पर अलोनिया कहती है, जल्दी करो। यह सुनते हुए गार्ड्स लोगन को भेड़िए से बांध देते हैं और उसे बांध के ले आते हैं। तभी देखकर अलोनिया कहती है, ठीक है अब इसे लेकर मेरे पीछे आओ। तभी एक और साइंटिस्ट वहां आता है और अलोनिया से पूछता है, ये क्या हुआ? मुझे लगा कि विंटर सोल्जर प्रोग्राम कंट्रोल में है। जिस पर अलोनिया कहती है कि पिछले मिशन में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसके ब्रेन में कुछ हो गया है। मुझे लगता है कि उसके ब्रेन में जो चिप है वो चल गई है। हमें उसे किसी भी हाल में कंट्रोल करना होगा। मैं ऐसा हादसा और सह नहीं सकती हूँ। जिस पर वो साइंटिस्ट पूछता है, तुमने देखा नहीं सेडेटिव का उस पर असर नहीं हुआ, वो वाइल्ड है। जिस पर अलोनिया कहती है, मैं सेडेटिव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ। इसके ऊपर 3 तरह के सेडेटिव इस्तेमाल किए गए हैं। पहला है रीएजुकेशन, फिर है मैनिपुलेशन और तीसरा है टेलीपैथी। और अब हमें उसका इस्तेमाल करना होगा। जिस पर वो साइंटिस्ट कहता है, तुम जो बोल रहे हो उसके लिए सैंक्शन करना होगा। जिस पर अलोनिया कहती है, मैं उसके लिए बाद में देखूंगी। ये कहते अलोनिया वो वॉल्ट खोलती है जिसमें वो टेलीपैथ को रखा गया है और तब वो लोगन को भी अपने साथ ले जाती है। या हम देखते हैं कि उस वॉल्ट के अंदर एक बड़ा सा ग्लोब था जिसमें अलोनिया लोगन को ले आती है। तभी वो साइंटिस्ट अलोनिया से कहता है, मैं इतना अंदर कभी नहीं आया था। जिस पर अलोनिया कहती है, अच्छा वो तुम नहीं आए। ये कहते अलोनिया वो ग्लोब खोलती है और अंदर जाती है और बाकी सबसे कहती है, बस यही रुको, मैं लाइट जलाती हूँ। यह कहते ही वो लाइट जलाती है और तब हम देखते हैं कि वहां पर किसी को लटका के रखा था। तभी अलोनिया कहती है कि इस विंटर सोल्जर प्रोग्राम के लिए यही सॉल्यूशन है। इसके साथ जो हुआ है वो हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, पर ये कर सकती है। ये है फिनिक्स स्पेसमैन और यही ठीक कर सकती है। ये कहते हम देखते हैं कि जिस टेलीपैथ की बात अलोनिया कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि इस अर्थ 6160 की जीन ग्रे है। इसके बाद एक लॉग आता है जिसमें अलोनिया प्रोफेसर एक्स के बारे में कुछ बता रही थी। वो कहती है
चार्ल्स जेवियर का शरीर उसके मृत्यु के बाद कई वर्षों तक डायरेक्टर एक्स के अधिकार क्षेत्र में क्रेमलिन के नीचे फ्रीजर में रखा गया था। किसी को पता नहीं था कि इसके साथ क्या करना है। मैंने जेवियर नमूने के संबंधित फाइलें पढ़ी और उन्हें आकर्षित पाया। एरिक आइजनहार्ट, जिसे मैग्नेटो नमूना कहते हैं, वे दोनों मिल जाए तो पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकते हैं। उनकी शक्तियां असीमित थी, वो भी कल्पना से परे, इसलिए उन्हें ओमेगा स्तर म्यूटेंट माना जाता है। इस वर्ग के कोई भी म्यूटेंट वर्तमान में मौजूद नहीं है, लेकिन एक ज्ञात नमूना मौजूद है और वो रिपब्लिक के नियंत्रण में है। इन जेवियर और आइजनहार्ट की फाइलें बहुत अजीब है। इनमें म्यूटेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया और मैंने जाना कि होमो सेपियंस पर रिसर्च बढ़ाना चाहिए और इसके लिए मुझे उचित मंजूरी मिल गई और मैंने जेवियर नमूने के शरीर से उसके मस्तिष्क को बाहर निकाला। लेकिन ये देखकर लगता है कि जेवियर का शरीर दुखद रूप में कमजोर था, जबकि उसका दिमाग बहुत ही शक्तिशाली है। अगर इसे उचित तरह से संरक्षित किया जाए तो मैं इस शक्तिशाली मस्तिष्क का उपयोग कर सकती हूँ और रिपब्लिक के फायदे में ला सकती हूँ। हमारे पास जीन ग्रे का नमूना भी है जिसे हमने अपने पास रखा है। हम उसे फिनिक्स नमूना कहते हैं। मैंने इसे फिनिक्स फाइल से नाम दिया है। ये फिनिक्स नमूना इतना शक्तिशाली है कि इसे पूरी तरह बेहोश रखना पड़ता है। उसे जीवित रखने के लिए हर पल सेडेटिव देना पड़ता है, जिसके कारण उसकी मांसपेशियां इतना हद तक क्षीण हो गई है कि उसका शरीर अब बेकार हो गया है। वो भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन अगर उसके पैर ना हो तो वो चलेगी कैसे? फिनिक्स नमूना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम उसे बेहोश रखते हैं। मुझे लगा कि हम उसे और नियंत्रित कर सकते हैं और जेवियर नमूने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अब तक ओर्सेस, किर्लेको और पेट्रोनिया के नमूने को नियंत्रित करने के लिए फिनिक्स का इस्तेमाल किया है, जिसमें हमें अलग अलग सफलता मिली। लेकिन जहां हमें सबसे बड़ी सफलता मिली है वह है विंटर सोल्जर। वो उसे किसी तरह शांत करती है और यही बात मैं बताना चाहती हूँ। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम यूरेशियन रिपब्लिक देखते हैं, जहाँ पर हमें एक बार दिखाई देता है जिसमें से लोग बाहर निकल रहे थे, क्योंकि वो बार अब बंद हो गया है। लेकिन तभी वे लोग बाहर निकलकर इस बार में रहने वाले आदमी को गुड नाइट कहते हैं और चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इस बार में रहने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि विक्टर क्रीड यानी कि सेबरटूथ है। तभी विक्टर वो बार लॉक करता है और अंदर आके कहता है, सब लोग चले गए हैं, अब तुम बाहर आ सकते हो। ये कहते ही हम दो म्यूटेंट को देखते हैं, जो है आर्टी और लीच, जो वहां पर छुपे हुए थे। तभी विक्टर कहता है, तैयार रहो, ड्राइवर यहाँ आते ही होगा। मैंने खाना बना दिया है, जल्दी खा लो, क्योंकि एक बार सवारी निकल पड़ी तो जहाँ जाना है वही जाके रुकेगी। ये कहते ही विक्टर उन दोनों को सूप देता है और कहता है, मुझे माफ करना, पर हम बाकी लोगों को बचा नहीं पाए। ये कहते ही विक्टर एक ड्रिंक रखता है जिससे वे दोनों पीने लगते हैं। तभी विक्टर इन दोनों से कहता है, तुम एक कहानी सुनना चाहते हो? ये कहानी लोगन की है। ये कहानी तब की है जब उसने साइबेरियन प्रिजन से एस्केप किया था। ये सुनते ही वे दोनों म्यूटेंट कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सेबरटूथ सारा कचरा उठाता है और बाहर रखने जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ आसमान में एक विमान घूम रहा था। ये देखकर विक्टर समझ जाता है कि हमला होने वाला है। ये जानते ही वो तुरंत अंदर आता है और इन दोनों से कहता है, जल्दी छुप जाओ, ये मिलिट्री प्लेन हम पर घूम रहे हैं, हो सकता है वो स्कैन कर रहे हो, इसलिए जल्दी छुप जाओ। ये सुनते ही वे दोनों म्यूटेंट छुपने लगते हैं, लेकिन तभी उस बार के डोर पर कोई नॉक करने लगता है। यहाँ ये देखकर विक्टर इन दोनों म्यूटेंट से कहता है, यही छुपे रहना, ड्राइवर जल्दी आ जाएगा। ये कहते ही विक्टर इन दोनों को छुपा के रखता है और फिर नॉक कौन कर रहा है ये देखने जाता है। तभी विक्टर डोर खोलता है और देखता है कि बाहर कोई भी नहीं था, इसलिए वो फिर से बार को बंद करके अंदर आता है, जहाँ पर आते ही उसे किसी की स्मेल आती है। ये देखकर सेबरटूथ समझ आता है कि यहाँ पर कोई आ चुका है और तब वो कहता है, तुम, मतलब वो बातें सही थी, तुम मरे नहीं हो लोगन, लेकिन लगता है तुम में कुछ बदल गया है। हो सकता है तुम सच में मरे हो, पर ये जो कोई भी है वो तुम नहीं हो। यह सुनते ही वुल्वरिन अपने क्लॉस निकालता है और अगले पल सेबरटूथ पे हमला कर देता है, लेकिन सेबरटूथ उसके लिए तैयार था। वो अगले पल वुल्वरिन का गला पकड़ लेता है और कहता है, मैं लोगन को जानता हूँ, ये उसका तरीका था और तुम उसके तरीके को अपना रहे हो। तुम लोगन नहीं हो सकते हो, तुम तो बस एक खाली शरीर हो। ये कहते ही सेबरटूथ लोगन को अपने पास लाता है और देखने लगता है और कहता है, इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ खेला है। लेकिन तभी वुल्वरिन अपने क्लॉस से सेबरटूथ का हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है, जिसके कारण सेबरटूथ कमजोर होकर नीचे गिर गया था। यहाँ वुल्वरिन सेबरटूथ का हाथ फेंक देता है और आगे बढ़ने लगता है, तो वही सेबरटूथ लोगन से कहता है, मैं नहीं जानता हूँ उन लोगों ने तुम्हें इस नकब के अंदर कैसे लाया, पर मैं इस नकब को निकाल के रहूंगा। यह सुनते हुए वुल्वरिन पुनः सेबरटूथ पे हमला करता है और तब वुल्वरिन और सेबरटूथ में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब कहानी पास में जाती है और हम लोगन की कहानी देखते हैं, जहाँ पर एक समय था जब लोगन और विक्टर दोस्त हुआ करते थे। तभी लोगन विक्टर से पूछता है, अगर उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो? जिस पर विक्टर कहता है,
उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है मुझे पकड़ने की। जिस पर लोगन कहता है, मेरी बात सुनो, मैं उनका खिलौना बन के रहना नहीं चाहता हूँ, इसलिए वादा करो अगर मैं उनके हाथ लग गया तो तुम मुझे मार डालोगे। ये सुनकर विक्टर कहता है, ये वो आदमी बोल रहा है जिसकी हीलिंग फैक्टर उसे मरने नहीं देती। जिस पर लोगन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर फिर भी वादा करो तुम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे मुझे खत्म करने का। यहाँ प्रेजेंट में हम सेबतूत को देखते हैं जो अपने नए बने हाथ से लोगन को उठाकर पटकता है। तो वही पास्ट में लोगन विक्टर से कहता है, हम दोनों जानते हैं ये लोग क्या करते हैं और मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक तुम वादा नहीं करते। मैं जानता हूँ तुम वादे के पक्के हो, इसलिए मैं तुमसे वादा चाहता हूँ। जिस पर सेबतूत कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। यहाँ प्रेजेंट में सेबतूत वुल्वरिन को उठाकर दीवार पे मारता है तो वही वुल्वरिन अपने क्लॉस सेबतूत के पेट में घुसाता है जिसके कारण सेबतूत को तकलीफ हो रही थी। इसलिए सेबतूत वुल्वरिन को पुनः उठाकर दूर फेंक देता है जिसके कारण वुल्वरिन का हेलमेट निकल चुका था। यहाँ सेबतूत वुल्वरिन को फेंकने के बाद जोर से चिल्लाता है और फिर वुल्वरिन के पास आकर उसका मास्क निकलने लगता है और कहता है, अगर मैं तुम्हें मारने वाला हूँ तो मैं तुम्हारा चेहरा देख के ही तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते सेबतूत वुल्वरिन का मास्क निकालकर फेंक देता है और तब हमें वुल्वरिन का फेस पहली बार दिखाई देता है। यहाँ वुल्वरिन को इस बात से गुस्सा आ गया था और वो फिर से अपने क्लॉस सेबतूत में घुसाता है और फिर सेबतूत के गले पर काट लेता है और उसका गला फाड़ देता है जिसके कारण सेबतूत पूरी तरह कमजोर पड़ गया था। अब ये देखकर लोगन अपने क्लॉस निकालता है और सेबतूत को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उस पार का डोर खुल जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर ड्राइवर आ चुकी थी जो कोई और नहीं बल्कि नताशा रोमनोवा है। यहाँ वुल्वरिन भी उसे देख लेता है और उस पर हमला करने जाता है, लेकिन नताशा पहले से तैयार थी। वो अपने पास से एक डांट निकालती है और वुल्वरिन पर मार देती है जिसके कारण वुल्वरिन वहीं पर बेहोश हो गया था। अब वुल्वरिन को बेहोश करने के बाद नताशा उन दोनों म्यूटेंट्स को बाहर निकालती है और कहती है, तुम्हारी सवारी आ चुकी है। जिस पर सेबतूत कहता है, उन्हें बाहर मत ले जाओ, वो अभी बाहर है। जिस पर नताशा कहती है कि उसकी हीलिंग फैक्टर इतनी जल्दी काम नहीं करेगी। ये सुनते ही विक्टर उठ जाता है और लोगन को उठाकर कार में रखता है और फिर नताशा से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। जिस पर नताशा कहती है, मेरा नाम नताशा है और मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। जिस पर सेबतूत कहता है, मैं जानता हूँ और वैसे भी मुझे सारे लोगों के चेहरे देखने हैं जब मैं इसको अंदर लाऊंगा। ये कहते हुए लोग उस कार में बैठ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम वुल्वरिन को देखते हैं जिसे बेड़ियों में बांध के रखा था और तो वो अपनी बेड़िया तोड़ देता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुम्हारे शेकल्स अब लूज हो चुके हैं पर अब तुम फ्री हो। तुम्हारे ऊपर अब भी ऑपरेशन के चेन्स होंगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ उन लोगों ने तुम्हें अब तक भ्रमित करके रखा था, हॉन्ट करके रखा था और कंट्रोल करके रखा था। तभी लोगन जेल तोड़ के बाहर आता है और वहां से चलकर आगे बढ़ता है। तभी वो आवाज कहती है, मैं भी ये जानता हूँ, हम बहुत सारे हैं, हम लीजेंड्स हैं, पर हम अब भी एक है। मैं इससे आजाद हो चुका हूँ और तुम भी हो सकते हो लोगन। ये कहते ही लीजन लोगन के सामने आता है और लोगन से कहता है, तुम्हें ये नाम याद नहीं? तुम विंटर सोल्जर नहीं हो, फिर भी तुमने कॉल का जवाब दिया। तुम कोई स्पेसिमेन नहीं हो, फिर भी तुमने अपने आप को ऐसे ट्रीट किया। तुम मेरे दोस्त कैदी हो क्योंकि तुमने ये अपना लिया था। ये कहते ही लोगन देखता है कि उसके ऊपर फिर से बेड़िया लग चुकी थी। तभी लीजन कहता है, तुम्हें इसे फाइट करना होगा, किसी और के लिए नहीं, अभी तो स्वयं के लिए। मैं जैसा तुम्हें देखता हूँ वैसा तुम्हें स्वयं को देखना होगा और वही जानना होगा जो मैं जानता हूँ। यह कहते ही लीजन अपनी एक उंगली लोगन के ऊपर रखता है। तभी लीजन कहता है, तुम यहाँ अकेले नहीं हो और ना ही हम अकेले हैं। मुझे आवाजें सुनाई दे रही है किसी अनजान शख्स की, हालांकि ये धुंधली है और हाथ से छुट्टी जा रही है। ये आवाज मेकर की है या फिर कोई और। इनफैक्ट वही मेकर और अनमेकर है और ये वही है जिसने मुझे इस कैद से बाहर निकाला, पर वो मुझे पूरा नहीं कर सका। तुम्हारे भूले हुए दोस्त ने मुझे ढूंढा और वापस लाया और अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इन लोगों ने तुम्हें ये जताया कि वो ही तुम्हारे मालिक है और तुम उसका अस्त्र। वो इस अस्त्र को अपने अनुसार चला सकते हैं और इसलिए तुम्हें फाइट करना होगा। उनके अस्त्र का उन पर इस्तेमाल करना होगा और इन वीडियो को आजाद कर दो और लड़ो। उन्होंने तुम्हें घायल किया है, टॉर्चर किया है और तुमसे तुम्हारी लाइफ छीन ली। उन्होंने तुमसे तुम्हारी मेमोरीज और आत्मा छीन ली। तुम हमेशा से किलर थे और ये बात वो जानते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। पर अब तुम अपने कंट्रोल में हो, इसलिए अब आजाद हो जाओ। तुम लोगन हो और ये तुम जानते हो। उसे बस महसूस करो और उसे अपने बोन्स में फील करो। उन लोगों ने तुमसे सब कुछ छीन लिया और तुम्हारे बोन्स को ना टूटने वाला धातु से जोड़ दिया।
ये प्रोसीजर वो साइंटिस्ट का था जिसे किसी ने पहले ही मार डाला। तभी हम देखते हैं कि लोगन का सामना मैजिक से हुआ था जो जाइंट रूप में आ चुकी थी, लेकिन लोगन उसे एक ही पल में खत्म कर देता है। उसके बाद ओमेगा रेड लोगन के सामने जाइंट रूप में आता है और हमला कर देता है, लेकिन लोगन उससे बचते हुए ओमेगा रेड के पैर काट देता है, जिसके कारण ओमेगा रेड भी खत्म हो चुका था। ये देखकर लोगन वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे ब्लैक कलर का वुल्वरीन आ जाता है। ये देखकर लोगन वुल्वरीन पर हमला कर देता है और फिर उसे भी खत्म कर देता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे पुकार रही थी। और तब लोगन जाग जाता है और देखता है कि बचे हुए म्यूटेंट्स वहीं पर थे। तभी फोर्ज लोगन से कहता है, वेलकम बैक लोगन, ऑपोजिशन में तुम्हारा स्वागत है। तभी एबिगेल आगे आती है और लोगन से कहती है, देखो तुम्हें अब समझने में दिक्कत होगी, पर क्या तुम्हें याद है लोगन, हमें बस यही जानना है। तभी फोर्ज लोगन से पूछता है, क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो? ये कहते अब लोगन को देखते हैं जिसे अब सब कुछ याद आ गया है, और तब वो अपने क्लॉथ निकालता है और कहता है, मैं जिस काम में बेस्ट हूँ मैं वही करता हूँ। ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम लोगन को देखते हैं जो पावर प्लांट पे खड़ा होकर अपना मास्क देख रहा था। तभी वहां पर किटी प्राइड आती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, हमें लगा तुम फिर से भाग गए। जिस पर लोगन कहता है, नहीं मैं अब भागूंगा नहीं, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ मैं खूनी हूँ, उन लोगों ने मुझे यही बना दिया, पर कहीं ना कहीं मैं पहले से ही यही था। जिस पर किटी कहती है, देखो मैं वो बदल नहीं सकती हूँ जो उन्होंने किया है, पर तुम्हें इतना जान लेना होगा कि ये सब कुछ करने वाले तुम नहीं हो। जिस पर लोगन कहता है, तुम सही कह रहे हो, पर मैं चाहे कुछ भी सोचूं या कुछ भी कर लूं, मेरे हाथ हमेशा कट और रेवन के खून से ही सने रहेंगे। जिस पर किटी कहती है, कट और रेवन ने ये फाइट ज्वाइन की थी क्योंकि उन्हें तुम पर भरोसा था, वो जानते थे खतरा क्या है, तुमने उन्हें फोर्स नहीं किया था। ये दोनों तुम्हारे हाथों नहीं मरे हैं, ये लोग यूनाइटेड रिपब्लिक के हाथों मरे हैं, और ये बात कभी मत भूलना। जिस पर लोगन कहता है, हाँ नहीं भूलूंगा, पर मैं जब भी नीचे जाता हूँ और लोगों के चेहरे देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये लोग मुझसे अब भी डरते हैं, और इसमें उनकी गलती नहीं है। मैं जानता हूँ ये लोग अब भी मानते हैं कि मैं खूनी हूँ, काश मैं कभी इन सब में इन्वॉल्व ना होता। मुझे कुछ पुरानी बातें याद है, वो यादें बस आती जाती रहती है किसी बुरे सपने की तरह। तभी किटी लोगन से कहती है, रेवन और कट तुम्हें कभी नहीं भूले थे और न ही हम भूलेंगे। हमने तुम्हें वापस लाया क्योंकि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। तो क्या तुम्हें याद है तुमने ऑपोजिशन क्यों ज्वाइन किया था? मैं बताती हूँ, तुमने देखा था कि लोगों के साथ क्या हो रहा है और तुम उनकी मदद करना चाहते थे। ये वॉर है लोगन, कभी तुम इसमें जीत जाओगे तो कभी हार जाओगे, और कभी कभी तो तुम कुछ ऐसी चीजें कर जाओगे जो तुमने कभी सोची भी ना हो, पर फिर भी तुम करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है यही सही है। तुम्हें इससे लड़ना होगा लोगन, और मैंने तुमसे अच्छा फाइटर आज तक देखा नहीं है। तुमने मौत को धोखा दिया है, तो बस याद करो तुमने ऐसा किया क्यों। तुमने चुनाव किया ताकि सब कुछ न्यौछावर किया जा सके, और यही लड़ाई करने आ गए। तो सोचो ऐसा क्यों किया। अब नीचे आ जाओ, मिकाएल और एबिगेल ने मीटिंग रखी है, और ये फैमिली मीटिंग है जिसमें तुम भी आते हो। यासीन शिफ्ट होती है और हम अलोनिया को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से पूछती है, क्या उसका पता चला? जिस पर अलोनिया की असिस्टेंट कहती है, मैंने सब कुछ छाना, और वैसे भी रीडर्स काफी उत्सुक है। मैंने उनके बारे में जानने का प्रयास किया, पर पता नहीं कैसे वो पूरी तरह गायब हो चुका है। तभी ये बातें सुनने के बाद अलोनिया कहती है, तुम कहाँ पे हो विंटर सोल्जर? जब लीडर को पता चल जाएगा तब वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ये कहते ही अलोनिया मुड़ती है और देखती है कि उसकी असिस्टेंट मर चुकी है। ये देखकर अलोनिया समझ जाती है कि वो आ चुके हैं, और तब उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, क्या कहा? लीडर को पता चल चुका है? ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर ओमेगा रेड आ चुका था, और वो अलोनिया से कहता है, मैं यहाँ तुम्हें बताने आया हूँ कि लीडर को पता चल चुका है। तभी अलोनिया ओमेगा रेड से कहती है, देखो इसमें मेरी गलती नहीं है, हो सकता है बाहर से कुछ हुआ हो। जिस पर ओमेगा रेड कहता है, अपनी दलीलें अपने पास रखना। ये कहते ही ओमेगा रेड अपने टेंटिकल से अलोनिया को पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है। तभी ओमेगा रेड अलोनिया को घसीटते हुए मैजिक के पास लाता है और कहता है, इलियाना ये लो। तभी मैजिक अलोनिया के सामने आती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें घुमा के लाती हूँ, वो भी लिम्बो में। ये कहते हैं मैजिक वहां पर पोर्टल खोलती है और अपने साथ अलोनिया को लिम्बो ले जाती है। या हम लोगन और किटी को देखते हैं जो बात कर रहे थे। तभी लोगन कहता है, अजीब बात है, पर ये बस पर अभी तक हमला नहीं हुआ।
जिस पर किटी कहती है, हाँ हमला नहीं हुआ क्योंकि उन लोगों को अभी तक इस जगह के बारे में पता ही नहीं है और इसका श्रेय डेविड को जाता है। उसने इस जगह को पूरी तरह नक्शे से मिटा दिया है। उनकी दृष्टि में यहाँ पर सिर्फ खाली जगह है। लेकिन तभी वहां पर सेबतूत आता है और कहता है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तभी लोगन सेबतूत के पास चला जाता है और कहता है, मैंने तुम पे भरोसा किया था। ये कहते ही लोगन सेबतूत को मारने जाता है। लेकिन तभी किटी लोगन को रोकती है और कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो लोगन, हम एक ही टीम में हैं। तभी लोगन सेबतूत से कहता है, मैंने तुमसे बस एक वादा मांगा था विक्टर, वो भी तुमने पूरा नहीं किया। लेकिन तभी किटी दोनों को रोकती है और कहती है, ये चल क्या रहा है। जिस पर सेबतूत किटी से कहता है, ये चाहता था कि मैं उसे मार डालूं, जो मैंने नहीं किया, इसलिए भड़का हुआ है। तभी लोगन विक्टर से कहता है, मैंने तुमसे कहा था सब संभालने के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि उन लोगों ने यूरी और जुनो के साथ क्या किया। जिस पर विक्टर कहता है, ऐसा नहीं है, मेरे पास चांस नहीं था, पर जब मैंने तुम्हें वहां पर बार में देखा तब मुझे लगा कि तुम्हें बचा लेना चाहिए और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे लाया। यासीन शिफ्ट होती है और हम मैजिक को देखते हैं जो अलोनिया को अपने साथ लिम्बो लाई थी। तभी मैजिक अलोनिया से कहती है, तुमने गलती की है और तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी। तभी अलोनिया पूछती है, मैं कहाँ पे हूँ। जिस पर मैजिक कहती है, कम ऑन, तुमने यहाँ पे आवाज नहीं सुनी। जिस पर अलोनिया कहती है, क्या ये सच में है। जिस पर मैजिक कहती है, हाँ ये लिम्बो है और इसलिए भलाई इसी में है कि तुम यहाँ पर कोई गलती ना करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भूखे लोग हैं और मैं तुम्हें उनका भोजन बनाने के लिए आतुर हूँ। तब ये बातें सुनकर अलोनिया कहती है, नहीं ऐसा मत करना। लेकिन तभी वहां के मॉन्स्टर्स अलोनिया को पकड़ लेते हैं। तब ये देखकर मैजिक कहती है, ये मेरा डोमेन है और ये मेरा असली राज्य है। यहाँ के डीमंस मेरे लिए काम करते हैं और तुम्हारी गलती के कारण ये लोग तुम्हें आज चिर के रख देंगे। तभी वे सारे डीमंस अलोनिया को पकड़कर खींचने लगते हैं, जिसके कारण अलोनिया को दर्द होने लगता है। तभी मैजिक कहती है, हाँ इस दर्द को फील करो। लेकिन अलोनिया कहती है, प्लीज ये रोक दो, प्लीज मैं वो कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने एक रास्ता ढूंढ निकाला है और वो रास्ता उन सबको हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये कहते ही अलोनिया अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ करना। जिस पर मैजिक कहती है, हाँ ऐसे ही मेरे सामने भीख मांगो। यासीन शिफ्ट होती है और हम मिकाइल को देखते हैं जो कहता है, मैं हूँ मिकाइल रास्पुटिन और तुम्हारा ऑपोजिशन में स्वागत है। आप सब जो पहले यहाँ से थे वो जानते हैं ये लोगन है। लोगन प्राइम फाइटर है और हम इसके लिए लकी है। मैं जानता हूँ लोगन ने बहुत कुछ झेला है, पर अब लोगन से डरने की बात नहीं है। मैं भी कभी उनका लीडर हुआ करता था, पर अब मैं भी बदल चुका हूँ, तो लोगन भी बदल सकता है। मेरे भाई बहन भटक चुके हैं, वो अपने रास्ते पर चले गए, इसलिए मैंने अपना रास्ता चुना। मैंने चुपके से ऑपोजिशन की शुरुआत की मैकॉय और ब्रांड की मदद से, और फिर मैंने अपनी ही मौत का नाटक किया और यहाँ आ गया, और तब से आज तक मैं ऑपोजिशन के नाम पे लड़ाई कर रहा हूँ। तभी एबिगेल आगे आती है और कहती है, हाँ ये सच है, रिपब्लिक के सामने हम कमजोर हैं, पर अब हमने उनके सबसे बड़े वेपन को अपने साइड पे लाया है और वो है विंटर सोल्जर। उन लोगों ने हमें सौंपकर बहुत बड़ी गलती की है। अब हमें एक और कैदी को ढूंढना है जो स्नेक आइलैंड पे है और उसका नाम है अलोनिया प्रोस्टोविच। उसने म्यूटेंट पर कई सारे प्रयोग किए हैं। हमें वहां पर जो जेल है उसमें घुसना होगा और उसे बाहर निकालना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां पर बहुत टाइट सिक्योरिटी है, इसलिए हम सबको मिलकर जाना होगा। तभी बीस्ट कहता है, मैं हूँ बीस्ट और एबिगेल मेरे साथ आएगी और साथ ही गैम्बिट और स्प्राइट भी, और उसके साथ गार्डियन और विडो भी होंगे, और तुम भी आना लोगन। जिस पर लोगन कहता है, तुम सबके निकनेम है तो मेरा क्यों नहीं। जिस पर विडो कहती है, लोगन का कोड नेम होगा वुल्वरिन। जिस पर बीस्ट कहता है, हाँ ये नाम सही है। ये कहते ही वे लोग तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम कोलोसस को देखते हैं जो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ था। लेकिन तभी वहां पर पोर्टल खुलता है जिसमें से ओमेगा रेड और मैजिक बाहर आते हैं। तभी मैजिक ओलोनिया के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए लाती है और कोलोसस से कहती है, बीच में आने के लिए माफी चाहती हूँ, पर हमारे डॉक्टर के पास कुछ राज है जो वो बताना चाहती है। तभी ओलोनिया कोलोसस से कहती है, मैंने सेरेब्रम के हार्ट के पावर को हार्नेस करने का तरीका ढूंढ लिया है, बस मुझे समय चाहिए, पर उसके लिए हमें इन ऑपोजिशन को पूरी तरह खत्म करना होगा, वो भी हमेशा के लिए। यह सुनते ही कोलोसस सोचने लगता है और कहता है, तुमने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम वुल्वरिन का मास्क देखते हैं जिसे वुल्वरिन देख रहा था। तभी हमें लोगन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, क्या मैं यही हूँ, क्या मैं बिना सोल का मॉन्स्टर हूँ।
जिसे बस मारना होता है, या फिर मैं कुछ और हूँ? क्या मैं बच सकता हूँ? मैं कभी अपने दोस्तों के साथ जेनोशा नाम के आइलैंड पर काम करता था। वहाँ पर मुझे पूरी हिस्ट्री बताई गई थी। उसने मुझे 1000 साल पुरानी रिचुअल बताई जो अब नहीं होती, पर यह कभी इस धरती का कानून हुआ करता था। जेनोशा पर एडल्ट बनने के लिए लोगों को एक्सोर्सिज्म से होकर जाना पड़ता था। उन्हें अपना पास्ट छोड़ के नया बनना होगा, और अगर कोई इसे मना करता है तो उसे लिम्बो में फेंका जाता, क्योंकि उन्हें अपवित्र और शैतान माना जाता। मैंने जो विंटर सोल्जर बनके किया है वो बहुत बुरा है, और वो मैं नहीं था। वो जो कोई भी था उसे मैं वापस नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं अब आज़ाद हो गया हूँ। ये कहते हुए वुल्वरीन अपने क्लॉस निकालता है और कहता है, अब मुझे बदला चाहिए। तभी आगे वुल्वरीन कहता है, मैं अपने आप को रिचुअल जैसा कर रहा हूँ। उन्होंने जो मेरे साथ किया है मैं उसी को अपनी ताकत बनाऊंगा। अब मुझे बदला बदला से लग रहा है। मैं अब मेरे अंदर खून को दौड़ते हुए फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पुनर्जन्म हो चुका है और वे लोग जानते हैं उनकी अब कौन आ रहा है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम स्नेक आइलैंड देखते हैं, जहाँ पर म्यूटेंट की टीम आ चुकी थी। तभी एबिगेल कहती है, सब लोग मेरी बात सुनो, हम शत्रु के इलाके में है, हम ऑपोजिशन है और हम स्ट्राइक टीम एक्स है, और यही बात हम उन सबको याद दिलाएंगे। तो चलो, इट्स शो टाइम। ये कहते हुए सारे लोग स्नेक आइलैंड पे उतरते हैं। तभी गैम्बिट वहाँ पर फेंसिंग देखता है और अपना कार्ड निकालता है और वहाँ पर फेंक कर धमाका कर देता है। तभी देखकर एबिगेल गैम्बिट से कहती है, यहाँ पर माइंस है, तो क्या तुम इन माइंस को संभाल लोगे? जिस पर गैम्बिट हाँ कहता है। ये कहते ही गैम्बिट अपना हाथ धरती पर रखता है और अपनी पावर से वहाँ पर पिचाए हुए सारे माइंस को एक झटके में खत्म कर देता है। ये देखकर एबिगेल सबसे कहती है, जल्दी चलो। ये कहते हुए लोग एक बड़े से गेट के सामने आते हैं। ये देखकर एबिगेल स्प्राइट से कहती है, स्प्राइट तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही स्प्राइट उस गेट से पार हो जाती है, लेकिन तभी वुल्वरीन वहाँ पर सुनने लगता है और कहता है, सारे गार्ड्स कहाँ गए? जिस पर विडो कहती है, तुमने सही कहा, हम इतना अंदर आए हैं पर एक भी गार्ड नहीं है। जिस पर वुल्वरीन कहता है, यह ऐसी जगह है जो वे लोग कभी खाली नहीं छोड़ते हैं। जिस पर विडो कहती है, तुमने सही कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ बाकी सब स्प्राइट की राह देख रहे थे। तभी स्प्राइट बाहर आती है, लेकिन वो डरी हुई थी। ये देखकर एबिगेल स्प्राइट से पूछती है, क्या हुआ? जिस पर स्प्राइट कहती है, वहाँ पर बहुत कुछ था, वहाँ पर बहुत सारी लाशें थी, वो भी हर जगह। ये सुनते ही वुल्वरीन को गुस्सा आता है और वो अपने क्रॉस निकाल कर कहता है, गेट खोल दो। तभी वे लोग गेट खोलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर सच में बहुत सारी लाशें थी। ये देखकर बीस्ट कहता है, अब यहाँ पर क्या हुआ? जिस पर रेड गार्डियन कहता है, मुझे लगा था कि ये रेस्क्यू मिशन है। लेकिन तभी वुल्वरीन आगे बढ़ता है और वहाँ पर पड़ी एक लाश के अंदर से नुकीला ब्लेड निकालता है और उसे सूंघने लगता है। तभी देखकर स्प्राइट लोगन से पूछती है, ये क्या है? जिस पर वुल्वरीन कहता है, पता नहीं ये क्या है, पर ये ठीक नहीं है। ये कहते वुल्वरीन अपने क्लॉस निकालता है और कहता है, वहाँ नीचे कुछ है। तभी एबिगेल कहती है, हमें अंदर घुसकर बाहर आना है, हमने जो तय किया था वही करेंगे। ये कहते हुए सब लोग आगे बढ़ते हैं। तभी वुल्वरीन आगे बढ़ता है और एक जगह पे आगे रुक जाता है। तभी विडो वुल्वरीन से पूछती है, क्या हुआ? ये सुनते ही वुल्वरीन विडो को कुछ दिखाता है और कहता है, ये रहा वो। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर आर्चएंजल बैठा हुआ था, जो कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी लोगन आगे आता है और कहता है, ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है। जिस पर स्प्राइट कहती है, उसके पास विंग्स है और मैं इसे जानती हूँ, इसका नाम हमारे फाइल्स में था, इसका नाम वॉरेन वर्थिंगटन है और वो डरा हुआ है। लोगन, उसे मदद चाहिए और हम उसकी मदद कर सकते हैं। ये कहते स्प्राइट वॉरेन की ओर बढ़ने लगती है और कहती है, हे वॉरेन, हम दोस्त हैं और हम यहाँ। लेकिन तभी वॉरेन मुड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये कहते वॉरेन अपने विंग से ब्लेड निकालता है और स्प्राइट पे मारता है, लेकिन वो ब्लेड्स स्प्राइट से होकर पीछे खड़े बीस्ट और एबिगेल को लग जाते हैं, जिसके कारण उन दोनों की वही मौत हो जाती है। तभी वॉरेन खड़ा होता है और कहता है, मैं तुम सबको जाने नहीं दूंगा। ये सुनते ही लोगन अपने क्लॉस निकालता है और कहता है, मुझे तुम्हारी बातों से फर्क नहीं पड़ता है। ये कहते हुए वुल्वरीन वॉरेन पे हमला कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी लोगन वॉरेन के पैर में अपना क्लॉ घुसा देता है, तो वह विडो अपनी स्टिंग वॉरेन पे मारती है और गैम्बिट अपने कार्ड्स और रेड गार्डियन अपने हैमर से वॉरेन का मुंह तोड़ देता है, जिसके कारण वॉरेन बेहोश हो चुका था। तभी वुल्वरीन कहता है, तुम सही थी स्प्राइट, उसे मदद चाहिए। तभी लोगन वॉरेन के पास आता है और कहता है, मैं जानता हूँ ये वो नहीं है, बल्कि ये देश है। ये लोग दिमाग के साथ खेल रहे हैं। मैं इससे बच गया, पर क्या ये बच पाएगा? इसने भी बहुत कुछ पूरा किया है।
तो क्या इसे सुधरने का चांस मिलेगा? जिस पर स्प्राइट लोगन से कहती है हाँ मिलना चाहिए। जिस पर लोगन कहता है अगर ऐसा है तो इसका दिमाग सीधा करो, इससे पहले वो हम सबको हमेशा के लिए सुला दे। कभी लोगन को किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है अलोनिया, एंजल पर कोई अपडेट नहीं है। रास्पुटिन बेसब्र हो रहा है, मैं बस उसे थोड़ी देर के लिए रोक सकती हूँ पर अधिक समय तक नहीं। ये सुनते ही लोगन और बची हुई टीम उस आवाज तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक साइंटिस्ट वीडियो कॉल के जरिए बात कर रही थी। तभी लोगन उस औरत के सामने आता है। तभी वो साइंटिस्ट लोगन को देखती है और कहती है तुम कौन हो, सामने आ जाओ। यह सुनते ही लोगन कैमरा के सामने आता है, जिसे देखकर वो साइंटिस्ट के होश उड़ गए थे और वो कहती है विंटर सोल्जर, तुम जीवित हो। यह सुनते ही लोगन को गुस्सा आता है और वो अपने क्लॉथ निकालता है और उस मशीन को तोड़ देता है। तब स्प्राइट लोगन से पूछती है अब ये कौन थी? जिस पर लोगन कहता है ये वो है जो जल्दी मरने वाली है। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम इस यूनिवर्स के एक सेंटिनल को देखते हैं जो आसमान में उड़ रहा था। तभी वो सेंटिनल और तेजी से उड़ते हुए कहीं जाने लगता है और फिर वो एक जगह के लैंड हो जाता है। यहाँ हम दो गार्ड्स को देखते हैं जो इस सेंटिनल को मॉनिटर कर रहे थे। तभी एक गार्ड कहता है कि हमारे पास कैरियर सेंटिनल यूनिट है और वो बे 77 पे आ चुके हैं। स्कैन बता रहे हैं कि वहाँ पर 4 जीवित स्पेसिमेन है पर यह कोड कुछ अजीब है। तभी उनके सिस्टम के साथ कुछ होने लगता है। ये देखकर वो गार्ड कहता है डैम इट, ये डॉक्टर अलोनिया हमारे एक्स सूट को इंस्पेक्ट कर रही है, मुझे ये और नहीं चाहिए। लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे लोग बाहर देखते हैं। ये देखकर वो गार्ड कहता है मुझे लगता है कि हमें सीएस यूनिट को इंस्पेक्ट करना होगा, इसलिए चलो इस पर लग जाते हैं। उसके बाद हम एक टीम को देखते हैं जो धीरे धीरे बे 77 पे आ चुके थे। तभी वे लोग वहाँ आके उस सेंटिनल को देखने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि इस सेंटिनल के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है। अब कहानी पास में जाती है और हम देखते हैं कि ऑपोजिशन के लोग सेंटिनल पे प्रयोग कर रहे थे। तभी मिकाइल डेनियल से पूछता है क्या ये कल तक ठीक हो जाएगा? जिस पर डेनियल कहता है हाँ ये हो जाएगा। तभी मिकाइल पूछता है अपलोड का क्या हुआ? जिस पर डेनियल कहता है वो ऑलमोस्ट हो गया है। तभी मिकाइल कहता है हमारी फौज टीम इस पर दिन रात काम कर रही है ताकि ये प्रोग्राम क्रैक हो जाए और हम इस सीएस यूनिट को अपने अनुसार चला सके। ये यूरेशियन रिपब्लिक की वास्ट फ्लीट है और ये खास म्यूटेंट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पर उन्हें पता नहीं है कि इसमें कुछ है और वो है घोस्ट मशीन। अब से ये भी हमारा मेंबर है। द वन ने कहा कि हम इसमें अपना कॉन्शियसनेस डाल दें ताकि ये हम जैसा बन जाए, पर ये हमारे दूसरे मिशन के लिए काम आएगा और वो है सेंटिनल प्रोडक्शन में घुसकर उन सबको खत्म कर देना। तभी किट्टी कहती है तुम्हें क्या लगा ये स्मार्टनेस है? हमने ऐसे कई सारे सेंटिनल हमले देखे हैं, पर उनके फैक्ट्री में घुसना और उन्हें खत्म करना ये अपनी जान लेने के बराबर है। जिस पर लोगन कहता है तुमने सही कहा किटी, पर मुझे लगता है कि ये कुछ छुपा रहा है। तभी मिकाइल कहता है हाँ इंटेलिजेंस से पता चला है कि म्यूटेंट्स को पकड़कर यहाँ मास्टर मोड में लाया जाता है क्योंकि यही टेस्टिंग साइट है। इसी इंटेलिजेंस ने बताया कि ये लोग म्यूटेंट्स को बायोलॉजिकली सेंटिनल से जोड़ना चाहते हैं और वे लोग इस हैवानियत को एक्सोट कहते हैं। हमें पता नहीं है कि अब तक कितने म्यूटेंट्स यहाँ पर लाए गए हैं, पर हम जितना हो सके उतने को बचा रहे हैं। ये सिक्योर फैसिलिटी ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड है और इसे स्केलेटन क्रू ऑपरेट करते हैं क्योंकि ये ट्रैप है। यहाँ इसके हाथ में एक गैमा बॉम्ब है ताकि आवश्यकता पड़ने पर सारे शत्रुओं का सफाई किया जा सके और ये सब मैंने ही डिजाइन किया था। एक बार अलार्म बजने के बाद हमारे पास बस 5 मिनट होंगे, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि सेंटिनल प्रोग्राम बंद नहीं होगा पर उन्हें चोट तो पहुंचेगी ही। यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सेंटिनल अचानक से चालू हो गया था और तब उसमें से ऑपोजिशन बाहर निकलते हैं और वो आई हुई टीम पर हमला कर देते हैं। ये देखकर वो टीम तुरंत अलार्म एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ अलोनिया ये देख रही थी। तभी वो पूछती है ये अलार्म कैसे बजा? जिस पर उनकी असिस्टेंट कहती है हमारे यहाँ कोई घुस चुका है इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर अलोनिया कहती है ये सबसे सिक्योर फैसिलिटी है दुनिया में, इसलिए इस सेल्फ डिस्ट्रक्ट को ओवरराइड कर दो। लेकिन तभी अलोनिया बाहर देखती है और शॉक कर जाती है क्योंकि बाहर अल्टीमेट वुल्वरिन खड़ा था। तभी अल्टीमेट वुल्वरिन का ध्यान जाता है और वो अलोनिया को देखकर गुस्से से कहता है तुम। ये कहते ही अल्टीमेट वुल्वरिन सीधा अलोनिया के यहाँ छलांग लगाता है और उस कांच को तोड़ने लगता है। लेकिन तभी अल्टीमेट वुल्वरिन पर जबरदस्त ऑप्टिक ब्लास्ट से हमला हो जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर और भी सेंटिनल्स आ चुके थे जो ठीक वैसे ही थे जैसे मिकाइल ने बताए थे, म्यूटेंट से जुड़े हुए सेंटिनल्स। और इसमें से एक ऐसा म्यूटेंट था जिसे साइक्लोप्स के साथ जोड़ा गया था। यहाँ इन सेंटिनल्स को देखकर अलोनिया वहां से भाग जाती है तो वही अल्टीमेट वुल्वरिन इतने बड़े हमले के बाद नीचे गिर रहा था।
लेकिन तभी ऑपोजिशन का सेंटिनल वुल्वरिन को बचा लेता है और ऊपर लाता है। यहाँ अलोनिया कहती है मुझे ये देखना है, जिस पर उसके साथी कहता है ये पागलपन है, हमें ये जगह छोड़नी होगी क्योंकि ये थोड़ी देर में फटने वाली है। वो जा चुका है, वो भी इस धमाके में मारा जाएगा। ये कहते हुए वो साइंटिस्ट अलोनिया को लेकर वहां से बाहर निकलने लगता है और अपनी सुरक्षा के लिए एक सूट को बुलाता है। यहाँ अल्टीमेट वुल्वरिन ऑपोजिशन के सेंटिनल की मदद से लैब के अंदर घुस जाता है और देखता है कि वहां पर सब कुछ शांत था। ये देखकर वुल्वरिन अलर्ट हो जाता है। तभी लोगन वहां की दीवार को तोड़कर अंदर आता है और देखता है कि अंदर वही दो एक्स सूट थे। यहाँ अलोनिया भी ये देख रही थी और तब वो वुल्वरिन को वहां आया हुआ देखकर भागने लगती है। यहाँ अल्टीमेट वुल्वरिन ये देखकर तुरंत अपने क्लॉस निकालता है और अलोनिया को मारने जाता है, लेकिन तभी साइक्लोप्स वाला सेंटिनल अल्टीमेट वुल्वरिन पर हमला कर देता है। लेकिन अल्टीमेट वुल्वरिन उसे डॉच करते हुए आगे बढ़ने लगता है और अगले पल अपने क्लॉस से एक सेंटिनल को खत्म कर देता है। यहाँ अलोनिया ये देख रही थी और चुप रह जाती है, तो वही वुल्वरिन आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी साइक्लोप्स वाला सेंटिनल अपने ऑप्टिक ब्लास्ट से अल्टीमेट वुल्वरिन पर हमला करता है, लेकिन अल्टीमेट वुल्वरिन उसी ऑप्टिक ब्लास्ट से होकर आगे बढ़ने लगता है। यहाँ अलोनिया ये देख रही थी। तभी वो साइंटिस्ट अलोनिया से कहता है चलो, यहाँ इतने बड़े ब्लास्ट के बाद उसका कुछ भी नहीं बचेगा। जिस पर अलोनिया कहती है यहीं पे तुम गलत हो। ये कहते हम देखते हैं कि अल्टीमेट वुल्वरिन उस हमले से सर्वाइव कर गया था और तब वो ऊपर आता है। यहाँ मिकाइल सबसे कहता है जल्दी निकलो यहाँ से, हमारे पास बस अब 1 मिनट है। तभी अल्टीमेट वुल्वरिन वहाँ आता है और तब सब लोग उस सेंटिनल में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर बड़ा धमाका हो चुका था। और रेड गैंग, तो इसी की शुरुआत में हम अल्टीमेट वुल्वरिन को देखते हैं जो सो रहा था। तभी अल्टीमेट सेबरटूथ वहाँ आता है और कहता है लोगन, मैं जानता हूँ तुम सोने का नाटक कर रहे हो। तभी लोगन बैठ जाता है और सेबरटूथ से कहता है क्या हुआ विक्टर? जिस पर सेबरटूथ कहता है मैं यहाँ एक अच्छी खबर लाया हूँ और गुड बाय कहने आया हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर लोगन कहता है तुम जा रहे हो हमें छोड़कर? जिस पर सेबरटूथ कहता है लोगन, मुझे मेरी बात पूरी करने दो। वो जो 2 बच्चे तुमने देखे थे जिन्हें मैं छुपा के रख रहा था वो बॉर्डर पे आए नहीं है क्योंकि मैंने ही उन्हें वहाँ रहने को कहा था। ये लोग भी हमारी तरह है, इनकी भी कोई फैमिली नहीं है। मैं जानता हूँ कि उनके लिए कोई फ्यूचर नहीं है, तो अगर वो वहाँ रहे तो मारे जाएंगे और कोई नहीं जानता कि यूरेशियन रिपब्लिक उनके साथ क्या करेगा। मैं उन्हें वहाँ से दूर ले जाना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर लोगन सेबरटूथ से पूछता है क्या तुमने ये बात मिखाइल को बताई? जिस पर विक्टर कहता है नहीं, और बता नहीं सकता हूँ। मैं जानता हूँ जो भाषण उसने दिया वो इससे बढ़कर है, पर ये अच्छे बच्चे हैं, मैं उनकी परवाह करता हूँ। जिस पर लोगन कहता है तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुमने अपना चुनाव कर लिया है, पर तुम जो कर रहे हो उसके लिए ये समय ठीक नहीं है। हमने पहले ही बहुत हार से ली है। जिस पर सेबरटूथ कहता है हाँ मैं जानता हूँ और इसलिए मैं इन दोनों का भी यही हाल देखना नहीं चाहता हूँ। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने अपना वादा नहीं रखा, पर मैंने ट्राई किया। मैंने जब खुदाई की तब मुझे ये मिला। ये कहते ही सेबरटूथ लोगन को एक तलवार देता है और कहता है ये मुर्मासा स्वाड है और लोग कथा की मानी तो ये सबसे तेज तलवार है और तो और ये आत्मा तक को काट सकती है और ये एक ऐसी चीज है जो हम दोनों को खत्म कर सकती है। तभी लोगन वो तलवार लेता है और कुछ कहने वाला ही था कि तभी सेबरटूथ कहता है तुम इसे किटी को दे दो, पर बदले में मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। जिस पर लोगन कहता है कैसा वादा? जिस पर सेबरटूथ कहता है मेरे और उन बच्चों के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। जिस पर लोगन कहता है हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ हम कोलोसस को देखते हैं जिसे पता चल गया है कि उसका भाई मिखाइल अब भी जीवित है। ये जानते ही वो अपना टेबल तोड़ देता है और कहता है मेरा भाई जीवित है और तुम मुझे अब बता रहे हो? जिस पर वो आदमी कहता है हमें टाइम लग गया फुटेज देखने में, पर ये वही है। ये सुनते ही कोलोसस उस आदमी के सीने में अपना हाथ घुसाकर उसे मार डालता है और कहता है मैं तुम्हारे कारण सुन के तंग आ गया हूँ। तभी वहाँ अलोनी आती है और कहती है मैंने टीम में कुछ ढूंढ निकाला है। जिस पर कोलोसस अलोनी से कहता है जो कुछ भी पता चला है वो बताओ। तभी अलोनिया कहती है हमने 3 सेंटिनल यूनिट को वेस्टर्न बॉर्डर में भेजा था सर्वे करने के लिए और उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा, पर फिर हमें समझ में आया कि वो जगह खास है। यह कहते ही अलोनिया कोलोसस को एक जगह दिखाती है और कहती है ये जो तुम प्लॉट देख रहे हो वो चेरनोबिल पावर प्लांट है। जिस पर कोलोसस कहता है मैं कुछ समझा नहीं। जिस पर अलोनिया कहती है मैं समझाती हूँ। ये गायब हो चुका था और डिजिटल सच में भी ये दिख नहीं रहा था, और जब मैंने कुछ लोगों को वहां भेजा तो वे लोग इसके साथ वापस आ गए। ये कहते ही अलोनिया एक और फोटो दिखाती है जिसमें प्लांट दिख रहा था। तभी अलोनिया कहती है
वहाँ पर प्लांट है और ये हमारे डेटाबेस में नहीं था और न ही स्कैन में आया। जिस पर मैजिक कहती है यह किसी टेलीपैथ का काम है। जिस पर अलोनिया कहती है हाँ हो सकता है, पर आगे हमने पता किया कि वहाँ पर कुछ लोग काम करते हैं, खासकर रात को। वहाँ पर कई सारे ट्रक भी आते हैं। तभी ओमेगा रेड कहता है वो प्लांट बंद हो चुका है और मैंने अपनी आंखों से देखा था। जिस पर अलोनिया कहती है मेरा मानना है कि वहाँ पर म्यूटेंट्स है, कुछ ऐसे म्यूटेंट्स जो रेडिएशन को सोख सकते हैं, और तो और मुझे यकीन है कि यहीं पर ऑपोजिशन का बेस है। यह सुनकर कोलोसस कहता है तुम कहना चाहती हो कि मैं वहाँ पर सेरी बॉम्ब फेंकूं? जिस पर ओलेना कहती है नहीं, वो बॉम्ब अब तक तैयार नहीं है, उसके लिए 2 हफ्ते लग जाएंगे या फिर 3। हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, पर उसे वहाँ पर इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। जिस पर कोलोसस कहता है अगर ऐसा है तो हम क्या करें? जिस पर ओलेना कहती है मुझे लगता है, लेकिन तभी मैजिक कहती है हमें वहाँ पर घुसकर हमला करना होगा। यह सुनते ही ओमेगा रेड खुश होता है और कहता है मैं वहाँ जाऊँगा। या हम लोगन को देखते हैं जो मुर्मासा स्वर्ण लेकर हर जगह ध्यान रख रहा था। तभी लोगन देखता है कि सेबोदूत उन दोनों बच्चों को लेकर आ रहा था, लेकिन तभी सेबोदूत को किसी के आने का फील होता है, तो वही लोगन भी फील करता है। और तब अचानक से 4-5 मिसाइल्स आकर उस प्लांट पर लग जाते हैं, जिस कारण उस प्लांट में धमाका हो जाता है। यहाँ सेबोदूत उन बच्चों को लेकर भागने लगा था, तो वही लोगन उस प्लांट से कूद जाता है और जैसे तैसे नीचे गिर जाता है। लेकिन इस चक्कर में वो मुर्मासा स्वर्ण लोगन से अलग हो जाती है। तभी लोगन खड़ा होता है और देखता है कि उसके सामने कोई आ गया था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ओमेगा रेड था। तभी ओमेगा रेड लोगन को देखता है और कहता है मैं जानता था तुम यही होगे। ये कहते हम देखते हैं कि ओमेगा रेड के साथ सेंटिनल्स और बहुत सारे गार्ड्स आ चुके थे। तभी लोगन इन सब को देखने के बाद अपनी मुर्मासा स्वर्ण को देखता है, तो वही ओमेगा रेड भी मुर्मासा स्वर्ण को देखता है। यह लोगन तुरंत अपने स्वर्ण की ओर कूद जाता है। ये देखकर सारे सेंटिनल्स लोगन पे हमला कर देते हैं, तो वही ओमेगा रेड भी अपने टेंटिकल से लोगन पे हमला करता है और लोगन को उस तलवार से अलग कर देता है। और फिर ओमेगा रेड उसी तलवार को उठाता है और लोगन से कहता है तुम्हें यही चाहिए ना, क्या है इसमें विंटर सोल्जर? ये तो दिखने में मामूली सी तलवार है, पर क्या इस तलवार में? जिस पर लोगन ओमेगा रेड से कहता है इसमें जो कुछ भी है वो तुम्हारे काम का नहीं है। ये कहते ही लोगन अपने क्लॉस निकालता है और ओमेगा रेड के टेंटिकल्स काट देता है, और फिर अपने क्लॉस से ओमेगा रेड को फाड़ के रख देता है, और फिर वही तलवार ओमेगा रेड से छीनकर बाहर निकालता है और जोर से चिल्लाता है। यहाँ ऑपोजिशन के बाकी के लोग भी लोगन के साथ आ चुके थे। ये देखकर ओमेगा रेड अपने गार्ड्स की लाइफ को ऑब्जर्व करता है और स्वयं को चार्ज करता है। तभी मिखाइल ओमेगा रेड से कहता है क्या तुम हमें ज्वाइन करने आए हो? जिस पर ओमेगा रेड कहता है नहीं मिखाइल, तुमने रिपब्लिक को धोखा दिया है। तुमने अपने फैमिली के साथ गद्दारी की है और इसकी सजा मौत है, पर तुमने तो अपने भाई के साथ गद्दारी की है और दोस्त के साथ भी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें खत्म करने आया हूँ। जिस पर मिखाइल कहता है तुम गलत सोच रहे हो दोस्त। यह कहते ही लोगन मुर्मासा स्वॉर्ड लेकर दौड़ पड़ता है। यहाँ एक सेंटिनल यह देखकर लोगन पे हमला करता है, लेकिन उन सबको ऑपोजिशन के लोग रोक लेते हैं। तो वही वुल्वरिन अपने क्लॉ से फिर एक बार ओमेगा रेड को फाड़ के रख देता है और फिर वही तलवार उसके अंदर घुसा देता है। तो वही ऑपोजिशन के बाकी लोग ओमेगा रेड के साथ आए हुए लोगों को खत्म कर देते हैं। यहाँ हम कोलोसस को देखते हैं जो बैठा हुआ था। तभी एक जनरल कोलोसस के पास आता है और कहता है लीडर रास्पुटिन, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मेरे पास एक न्यूज़ है। जिस पर कोलोसस कहता है कैसी न्यूज़? जिस पर वो जनरल कहता है खबर यह आई है कि चेर्नोबिल में जिनको भेजा था उनमें से सिर्फ एक बॉक्स वापस आया है और वो खास आपके लिए आया है। यह सुनते ही कोलोसस वो बॉक्स मांगता है और उस पर लगी हुई चिट्ठी को देखता है जिसमें लिखा गया था मेरे प्यारे भाई और बहन, तुमने जो तोहफा भेजा है ये उसका रिटर्न गिफ्ट है। यह कहते ही कोलोसस वो बॉक्स खोलता है और देखता है कि उसमें ओमेगा रेड का सर रखा हुआ था। ये देखकर कोलोसस खड़ा होता है और कहता है कोई बात नहीं, अब ये काम मैं पूरा करूंगा। ऑल राइट गए, तो इशू की शुरुआत में हम पब्लिक को देखते हैं जिनके सामने अब यूरेशियन रिपब्लिक की सच्चाई आ चुकी है और इसलिए वे लोग सड़क पर उतर आए हैं। तो वही हम अलोनिया को देखते हैं जो चीन के पास आती है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये सब छोटे स्तर पे शुरू हुआ था, हम पहले सीक्रेट क्लब थे और इसलिए हमने सबसे पहले अपनी न्यू रखी। उसके लिए हमें लॉयल्टी चाहिए थी और उसके साथ ऑनेस्टी और ट्रस्ट, और ये सारी चीजें मिलती नहीं है बल्कि कमानी पड़ती है, और हमने वो कमा ली और साबित कर दिया कि हम वर्दी है।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आ गए थे और उन्होंने वही हेलमेट पहना था जो मेन यूनिवर्स में मैग्नेटो पहनता है, और फिर वे लोग जिन के साथ कुछ करने लगे। यहाँ हम सोल्जर्स को देखते हैं जो रास्ते पर उतरे हुए लोगों पर फायरिंग कर देते हैं। अब इस घटना के बाद सारे लोग धरने पर उतर आए थे, तो वही हम देखते हैं कि उन साइंटिस्ट ने जिन का दिमाग निकाल लिया था और उससे एक नया वेपन बनाया था। यहाँ पब्लिक आक्रोश में आकर यूरेशियन रिपब्लिक के खिलाफ गए। इधर अंदर हम कोलोसस और मैजिक को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि बाहर लोग मोर्चा निकाल रहे हैं। ये देखकर मैजिक कोलोसस से कहती है, तुम सुन रहे हो, ये सारे लोग गद्दार है। लेकिन तभी उनके सामने एक स्क्रीन में से मिखाइल कहता है, अब समय आ चुका है, हम अपने आप को रिवील कर दे, और अब से कोई विस्पर नहीं होगा और न ही कोई सीक्रेट। हम अब तक लड़े हैं और मरे हैं इस आजादी के लिए, और इसलिए अब तुम्हें चुनना होगा कि तुम जीना चाहते हो या नहीं। तुम्हें या तो हमारे साथ आना होगा या फिर। लेकिन तभी कोलोसस मिखाइल से कहता है, अपनी आवाज नीचे रखो। यह सुनते ही मैजिक कोलोसस से कहती है, हमारा भाई गलत नहीं है, यहाँ दो बीस्ट है और एक आगे है। या हम जिन के दिमाग से बने हुए उस बॉम्ब को देखते हैं जिसे फाइटर प्लेन में इंस्टॉल किया गया था। तभी अलोनिया अपने सेंटिनल से कहती है, ये सेरी बॉम्ब है, एक साइकिक वेपन जो टेलीपैथ के दिमाग से बना है और ये किसी भी म्यूटेंट के डिफेंस को तोड़ सकता है। हमने इसे इस मिशन के लिए बेस्ट चुना है और यहाँ पर हार के लिए कोई जगह नहीं है। ये अपने टारगेट पर लगना चाहिए और इनका टारगेट है ये ऑपोजिशन। तभी वहाँ पर जनरल आता है और कहता है, इस मिशन का नाम सरपेंट हंट है और ये लोग वही जानते हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। तभी वो जनरल पायलट से कहता है, ये रहे कोऑर्डिनेट्स, इलियाना तुम्हें शत्रु के यहाँ पर अपने पोर्टल से भेज देगी, तुम्हें बस वहाँ जाके ये बॉम्ब फोड़ना है और फिर तुम अपने घर जाने के लिए फ्री हो। तभी अलोनिया कहती है, इस वेपन को अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है और ये हमारे पास एक ही है, इसलिए सही हाइट पर रहना और वहाँ से जल्दी बाहर निकलना, क्योंकि हमें पता नहीं है यह क्या कर सकता है। तभी मैजिक वहाँ पर पोर्टल खोलती है जिसमें से वो पायलट बॉम्ब लेकर निकलता है। यहाँ दूसरी तरफ अब ऑपोजिशन का एक और बेस देखते हैं जहाँ से गैम्बिट वुल्वरिन से कहता है, लोगन तुमसे कोई बात करना चाहता है। तभी लोगन कॉल उठाता है और कहता है, कौन बोल रहा है? जिस पर सामने से विक्टर क्रीड कहता है, लोगन ये मैं हूँ। जिस पर लोगन कहता है, तुम, मुझे तो लगा था कि तुम बच्चों के साथ। लेकिन तभी विक्टर कहता है, नहीं मैं बच गया और फिर देखा कि तुम लोगों ने क्या किया है, ये हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तभी लोगन कहता है, देखो ये ओमेगा रेड मेरे हत्थे चढ़ गया, इसलिए मैंने उसे वही ब्लेड से मारा जो तुमने मुझे दिया था, और ये मिखाइल तो लगता है कि जीत के रहेगा, लेकिन वो सब कुछ धीरे कर रहा है। जिस पर विक्टर कहता है कि मिखाइल और कोलोसस भाई है, तो मिखाइल जानते होगा ये कैसे लोग हैं। जिस पर लोगन कहता है, बात वो नहीं है, ये मिखाइल धीरे से आगे बढ़ रहा है, ये यूरेशियन रिपब्लिक को हल्के में नहीं ले सकते हैं। इन लोगों ने बहुत से लोगों से उनकी चीजें ली है, तो हो सकता है इनके पास हमें ट्रैक करने का तरीका हो। ये कहते हैं लोगन को किसी की स्मेल आती है और तब वहां पर वही पायलट सेरी बॉम्ब को लेकर आ जाता है। ये देखकर नताशा कहती है, अब ये क्या है? लेकिन तभी लोगन का ध्यान उस सेरी बॉम्ब पे जाता है और वो सबसे कहता है, इन लोगों को पता चल गया है, इनके पास बॉम्ब है तो जल्दी खाली करो। ये कहते हैं लोगन अपने सेंटिनल से कहता है, मुझे आसमान में ले जाओ। ये कहते लोगन उस सेंटिनल के अंदर जाता है, लेकिन तभी मिखाइल वहां आता है और कहता है, लोगन ये क्या कर रहे हो, हमें यहाँ पर खाली करना होगा। जिस पर लोगन मिखाइल से कहता है, हमारे पास इतना समय नहीं है, इसलिए जल्दी सबको यहाँ से बाहर निकालो। ये सुनते ही मिखाइल सबको वहां से भागने के लिए कहता है। यहाँ अंदर लोगन सीट पर बैठ जाता है और सेंटिनल से कहता है, ठीक है चलो। ये सुनते ही सेंटिनल आसमान में चला जाता है। यहाँ वो पायलट देखता है कि सेंटिनल उसकी ओर आ रहा है। ये देखकर वो तुरंत अपना रास्ता बदल लेता है। इधर मिखाइल सबसे कहता है, जल्दी बाहर निकलो और ट्रक में बैठ जाओ। लेकिन तभी गैम्बिट मिखाइल से कहता है, ट्रक पहले से ही हर तरह से भरे हैं। जिस पर मिखाइल कहता है, अगर ऐसा है तो उसमें जगह बनाओ। ये सुनते ही गैम्बिट चला जाता है। इधर सेंटिनल उस प्लेन के पीछे आता है और तब सेंटिनल अपने एनर्जी ब्लास्ट से उस प्लेन को फोड़ने लगता है। तो वही वो पायलट ने टारगेट लॉक कर दिया था और वो अलोनिया से कहता है कि टारगेट लॉक हो गया है। इधर सेंटिनल उस प्लेन के पास आता है, तो वही प्लेन के अंदर से वो पायलट ट्रिगर निकालता है। यहाँ मिखाइल ये देख रहा था, तो वही सेंटिनल उस प्लेन तक ऑलमोस्ट पहुंच चुका था। लेकिन तभी वो पायलट उस सेरी बॉम्ब को रिलीज कर देता है। ये देखकर वुल्वरिन जोर से चिल्लाता है और फिर उस बॉम्ब को पकड़ने के लिए कूद जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तब वो बॉम्ब फट जाता है। यहाँ हम मिखाइल, गैम्बिट, स्प्राइट, नताशा, रेड गार्डियन, आइसमैन और कई सारे लोगों को देखते हैं जो अपना अंत आते हुए देख रहे थे। और तब वो बॉम्ब फट जाता है। यहाँ धमाके से वुल्वरिन दूर गिर गया था, लेकिन फिर भी खड़ा हो जाता है और देखता है
कि उसके अलावा अब कोई भी जीवित नहीं बचा है। ये देखकर लोगन बहुत दुखी हो चुका था और तब वो उन सारी लाशों के बीच बैठ जाता है और अफसोस करने लगता है। लेकिन फिर अचानक से लोगन के अंदर गुस्सा जाग जाता है और वो अपने क्लॉस निकालता है। यहाँ वो जनरल कोलोसस से कहता है कि बॉम्ब सही जगह पे लग चुका है। तभी अलेना कहती है कि शुरुआती रीडिंग बता रही है कि एक काम कर गया, अब से हमें ये और काम आ सकता है। तभी मैजिक विंडो के बाहर देखती है और कहती है हमारे लिए आज ये जीत का दिन है, क्योंकि ऑपोजिशन हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं, लेकिन उनका ही जहन लोगों में फैल चुका है और अब मेरे बच्चे जो लिम्बो में है वो बहुत भूखे हैं। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम लोगन को देखते हैं जो अपने सेंटिनल को लेकर कोलोसस के यहाँ आ रहा था। तभी हमें लोगन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये किसी डेजावू की तरह है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं बार बार जी रहा हूँ। वही नाइटमेयर्स आते रहते हैं। जब कभी मैं सोचता हूँ कि मैं इससे ऊपर आ गया हूँ, तब कोई ना कोई पीछे से आकर मुझे पीछे खींच लेता है। ऐसा लगता है कि पूरा यूनिवर्स मेरे अगेंस्ट है, पर मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। माना कि अब कोई बचा नहीं है, पर फिर भी ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूँ। ये कहते हम देखते हैं कि लोगन अपने सेंटिनल से बाहर कूद जाता है और सीधा कोलोसस की ओर आने लगता है। यहाँ हम अलोनिया को देखते हैं जो किसी साइंटिस्ट के साथ बैठकर डिस्कस कर रही थी। तभी वो साइंटिस्ट अलोनिया से कहता है ये फिनिक्स स्पेसिमेन प्रोटोकॉल को रिजेक्ट कर रहा है और अभी तो जेवियर स्पेसिमेन भी नहीं है। ये बातें सुनकर अलोनिया कहती है ये फिनिक्स स्पेसिमेन सबसे पावरफुल म्यूटेंट है और इसे हार्वेस्ट करना ही होगा। जिस पर वो साइंटिस्ट कहता है कि अगर हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं तो हमें कुछ और रास्ता ढूंढना होगा। अब तो ऑपोजिशन भी खत्म हो चुके हैं, तो ये नए एक्स यूनिट काम कर सकते हैं। जिस पर अलोनिया कहती है कि अभी तक हमें पता नहीं है कि ऑपोजिशन पूरी तरह खत्म हुई है या नहीं, और ये दंगे भी चल रहे हैं, इसलिए जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन तभी वे दोनों देखते हैं कि उनके ऊपर से कुछ आने लगा था और तब ऊपर की कांच तोड़ते हुए वुल्वरिन अंदर घुस जाता है और आते ही देखता है कि अलोनिया उसके सामने थी। या अलोनिया भी ये देखती है और पूरी तरह डर जाती है। या वुल्वरिन बिना एक पल गवाए सीधा अपने क्रॉस उस साइंटिस्ट के सीने में घुसा देता है और उसे मार डालता है। या ये देखकर अलोनिया तुरंत एक्स यूनिट को अपनी रक्षा के लिए बुलाती है, लेकिन तभी लोगन अलोनिया को मारने चला जाता है। लेकिन तभी लोगन पर ही ऑप्टिक ब्लास्ट से हमला होता है, जिस कारण वुल्वरिन पीछे गिर गया था। और तब हम देखते हैं कि वहां पर साइक्लोप्स से इन्फिस्ट सेंटिनल आ गया था। या लोगन भी ये देखता है और तुरंत हमला करने जाता है, लेकिन तभी वो सेंटिनल फिर से अपने ऑप्टिक ब्लास्ट से लोगन पर हमला करता है, पर इस बार लोगन तैयार था और वो तुरंत सेंटिनल के ऑप्टिक ब्लास्ट से हट जाता है और फिर अवसर देखकर उस सेंटिनल का सर उसके शरीर से अलग कर देता है। या ये सब अलोनिया देख रही थी और वो चौंक जाती है और कहती है नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सेंटिनल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ये कहते हम देखते हैं कि वुल्वरिन के हमले के बाद सेंटिनल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और तब वुल्वरिन उस सेंटिनल में से साइक्लोप का सर बाहर निकालता है और उसके अंदर अपने क्रॉस घुसा देता है और उसे खत्म करता है। यह सब कुछ देखकर अलोनिया सहम चुकी थी। उसे पता चल गया था कि उसका अंत अब निकट है। तभी लोगन अपने क्रॉस निकालकर अलोनिया से कहता है तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी। जिस पर अलोनिया कहती है तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। यह सुनकर लोगन अलोनिया से कहता है अगर ऐसा है तो अब तक जिस महिला की आवाज मैं अपने दिमाग में सुन रहा हूँ उस तक मुझे ले जाओ, मुझे किसी भी हाल में फिनिक्स स्पेसिमेन के पास ले जाओ। तभी अलोनिया लोगन को लेकर एक लिफ्ट के पास आती है और फिर उस लिफ्ट में चढ़ जाती है। उसके बाद लोगन और अलोनिया फिनिक्स स्पेसिमेन तक आ जाते हैं। यह देखकर लोगन अलोनिया से कहता है जाओ और ओपन करो। यह सुनते ही अलोनिया फिनिक्स स्पेसिमेन तक जाने का रास्ता खोल देती है और लोगन से कहती है वो अंदर ही है। यह कहते ही अलोनिया लोगन को फिनिक्स स्पेसिमेन दिखाती है जिसे बांध के रखा था। तभी देखकर लोगन कहता है ये तुमने इसके साथ क्या किया है। जिस पर अलोनिया कहती है ये सबसे पावरफुल म्यूटेंट है जो हमारे हाथ लगी थी। हमने इसे एंटीना बना के रखा ताकि इसके जरिए हम अपने एजेंट्स को कंट्रोल कर सके और इन एजेंट्स में तुम भी हो। यह बातें सुनकर लोगन अलोनिया से कहता है अभी क्या भी इसे आजाद कर दो। यह सुनते ही अलोनिया तुरंत जीन को रिलीज करती है। तभी लोगन जीन के पास आता है और देखने लगता है और तब वो उसका हेलमेट निकालकर फर्स्ट टाइम उसका फेस देखता है। ये देखकर लोगन कहता है मैंने तुम्हारी आवाज अपने दिमाग में सुनी थी जो मुझे बुरी चीजें करने को कह रही थी। लेकिन तभी वुल्वरिन को किसी की स्मेल आने लगती है और तब वहां पर मैजिक और कोलोसस आ जाते हैं। यहाँ मैजिक आते ही अपनी तलवार अलोनिया के सीने में घुसाकर उसे मार डालती है और कहती है तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु की मदद कर रही हो, इसलिए तुम्हें यह सजा मिलकर रहेगी।
या लोगन कोलासस को देखता है और कहता है रीयूनियन का समय हो चुका है। यह सुनते ही कोलासस तुरंत लोगन पर हमला कर देता है, लेकिन लोगन उसे डॉज करता है। लेकिन कोलासस अपने पैर से लोगन के पेट पर मारता है और फिर लोगन का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और मैजिक से कहता है ये कभी हमारा सबसे बड़ा एसेट था। जिस पर मैजिक कहती है मुझे इस पर दया आ रही है, हमें सबसे पहले इसकी जो मदद कर रहा है उन्हें खत्म करना होगा, फिर इस डॉक्टर को। या कोलासस ने अभी भी वुल्वरिन को ऊपर उठा के रखा था, लेकिन तभी वुल्वरिन अपने क्रॉस निकालता है और कोलासस का फेस फाड़ देता है। ये देखकर कोलासस को गुस्सा आ गया था और वो कहता है तुमने इतनी बड़ी हिम्मत की। यह कहते हैं कोलासस और मैजिक मिलकर वुल्वरिन पर हमला करते हैं, लेकिन वुल्वरिन अकेले ही इन दोनों के वार को रोकता है और फिर इन दोनों को पीछे फेंकता है। या ये देखकर कोलासस कहता है मैं इस खेल से तंग आ गया हूँ। जिस पर मैजिक कहती है तुम भूल रहे हो भाई, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ये कहते ही मैजिक लोगन को अपनी पावर से बांध देती है और कहती है तुम अब फंस चुके हो लोगन। या कोलासस ये देखता है और लोगन को मारने जाता है, लेकिन देखता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर कोलासस मैजिक से कहता है मैं हिल क्यों नहीं रहा हूँ। ये कहते ही कोलासस को कुछ होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है कि मेरे दिमाग में कोई घुस गया है। या मैजिक ये देखकर हैरान थी और तब हम देखते हैं कि कोलासस को कंट्रोल करने वाली असल में जीन थी, जिसने अब फिनिक्स फोर्स को अनलेश कर दिया है। ये देखकर वुल्वरिन चौंक गया था। या ये देखकर कोलासस मैजिक से कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तभी जीन पूरी तरह कोलासस को पिघलाकर उसे खत्म कर देती है और फिर अपनी फिनिक्स फोर्स को अनलिश करती है। या ये देखकर मैजिक तुरंत वहां से भागने लगी थी और कहती है ये यही खत्म नहीं होगा। यह कहते ही मैजिक वहां से भाग जाती है। या हम देखते हैं कि इतना बड़ा वार करने के बाद जीन बेहोश हो चुकी थी और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन लोगन उसे बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लोग सड़कों पर उतर आए थे वो भी हमला कर देते हैं। तो वही लोगन जीन को लेकर सेंटिनल में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है और यहीं पर यह सीरीज खत्म हो जाती है। अब इसके आगे की कहानी हमें अल्टीमेट एंड गेम में पता चलेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।